अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। सबसे पहले आपको नए इस्लामी साल की मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। मेरी तरफ से आप सबको नए इस्लामी साल की बहुत मुबारक। हमारे लिए ये खुशी का भी होता है और दुख का भी होता है कि इसमें मुहर्रमों के साथ ही हज़रत इमाम हुसैन वाला वो सारा कुछ होता है। तो बहरहाल होता तो जैसे हमारा ये इस्लाम का नया साल ही होता है ना, तो उसके साथ में मुबारकबाद भी देना होता है कि चले ये वाला हमारा इस्लामी साल अब शुरू हुआ। स्टार्ट हुआ साल का। हाँ, तो अल्लाह मियाँ ये पूरा साल हम सब के लिए रहमतों बरकतों वाला हो। या अल्लाह हमारी गलती हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारी सारी मुसीबतों परेशानियों को अपने ख़जाने में डाल। हनीम, अब ना इसके साथ एक छोटी सी बात है कि जैसे ना बचपन में बच्चों को सिखाने के लिए छोटी छोटी पोइम वगैरह बनी नहीं होती, वैसे अगर इस्लामी महीनों के नाम अगर देखा जाए, आजकल के बच्चे इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं ना, हम तो उर्दू मीडियम है ना, उसके बावजूद हमें नाम कोई नहीं आते थे इस्लामी महीनों। बचपन में तो आते हमें सारे इंग्लिश के आते थे, इस्लामी के नहीं आते थे। फिर हमारा एक बचपन का गाना था, उसको उसकी वजह से सारे गाने आपने शो में भी एक दफा मुझे मैं फिर एक दफा कमान दी। आता कोई हाँ, पता की बकवास भूल गई आप। है शाबाश। मैं तो कहनी भैया ये इसलिए है कि जो छोटे छोटे बच्चों को आपने भी ना मतलब इस्लामी नाम याद करवाने। एक इंग्लिश का मतलब इस गाने आप के इंग्लिश ये कह रही हो ना कि मतलब कि जैन फेब मार्च वो उनको तो कह रही हो। हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ, अब इसका ये था पहला मुहर्रम दूसरा सफर, पहला मुहर्रम दूसरा सफर, उसके बाद रबीउल अव्वल रबीउल सानी, रबीउल अव्वल रबीउल सानी, जमादुल अव्वल जमादुल सानी, जमादिउल अव्वल जमादिउल सानी, उसके बाद रजब शबान रमजान, रजब शबान रमजान, शव्वाल जिलकद जिलहज, शव्वाल जिलकद जिलहज। तो वैसे अगर होता तो पूरे ये वाले नाम नहीं आने थे। पता होंगे, मुझे भी सारे नहीं याद। आपने क्योंकि कहा ना तो जैसे हाँ। हमारे जो माँ बाप थे ना, तो उनको जनवरी फरवरी के नहीं आते थे। हाँ, उनको आते थे इस्लामी। हाँ, और जो क्योंकि वो मौसम वाले भी होते थे, मौसम वाले ना, मौसम वाले होते थे ना, हाड़ हुड़ की सामने ना आंदे। हाँ। क्योंकि हमारे माँ बाप थे ना, तेरे जो पाकिस्तान पढ़ो पहले सी, तो हिंदू और पाकिस्तान इकट्ठे होते थे। पैदा कर दो ओ पता नहीं झाड़ा दा महीना सी। तो वो जो थे हिंदुओं के महीने का नाम है बड़े मुश्किल नाम है। वो भी हाँ। वो अम्मी अबू वगैरह को आते थे, हमें हाँ। वो नहीं आते, तो उनको इंग्लिश के नहीं आते थे वो वाले। तो इस तरह छोटी छोटी चीजों में ना तो बच्चों को ऐसे मतलब सही होता है, फिर वो चीज याद हो जाती है। और डेट इनकी ऑब्वियस बात है, दिन क्योंकि साल 10 दिन पीछे जाते हैं तो डेट इनकी बदलती रहती है, हर साल सेम नहीं होता। खैर अम्मा, लास्ट वीक शो की थोड़ी फीडबैक की बात कर लेते हैं। अभी लास्ट वीक का शो लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। परवरिश के रिव्यू को लेकर बहुत सारा डिस्कशन हुआ डिबेट सेक्शन में। काफी लोगों ने आपके साथ अग्री किया, आपको अप्रिशिएट किया कि अम्मा आपने बिल्कुल 100% सच बात, आपने खरे खरे मुद्दे उठाए हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों ने डिसएग्री भी किया। वही एक्सपेक्टेड था। जो कुछ लोगों ने किया वो बच्चे होंगे ना। अरे स्टार्टिंग में ना कुछ माँ बाप मेरे साथ एग्री करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में कमेंट्स ज्यादा डिसएग्री वाले आ रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता अग्री वाले कमेंट्स भी और ज्यादा पल्ला अग्री वालों का भारी रहा डिसएग्री पे। माँ बाप के लिए वो बात बिल्कुल गलत थी, और जो बच्चे थे उनको यही होता है कि हमारी अना हमारी फलां, उनके हिसाब से वो बात ठीक था। माँ बाप बनोगे ना, जिन बच्चों ने अब डिसएग्री किया है, माँ बाप बनोगे फिर इस वक्त को कहोगे ओहो अम्मा ने सही कहा। बाकी आपके रिव्यूज खास अब शेर की शादी में जो बताई आपने, वो लोगों ने बड़ा पसंद किया, हमने क्लिप भी काटा इंस्टाग्राम पे, तो ओवरऑल फीडबैक पॉजिटिव रहा। आज के शो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज के शो की शुरुआत थोड़े एक सैड नोट पे होगी। एक वाकया पेश आया स्वात में, बहुत सी वीडियो सामने मंजर आम पे, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही हॉन्टिंग किस्म की वो इमेजेस, वो वीडियोस थी। अम्मा आप उस पर बात करना चाह रही थी। ये वाला वाकया इतना दुखी वाकया और इतना जिल्लत, इतना शर्म वाला वाकया है, मुझे अब समझ नहीं आती इसमें दुख का ज़्यादा करूं, जिल्लत का करूं, शर्मिंदगी का करूं। दुख भी इतना इस चीज़ को लेके, अल्लाह मेरी तौबा, इतने सारे लोग वो एक वक्त में वो सारे लोग कब कब पैदा हुए होंगे, एक वक्त में वो सारे मर गए। और दुख की बात ये है
कि वो लोग अब ना इंडिया का इस तरह हाँ। इस इंडिया का वाकया था कुछ साल पहले मुझे वो याद है, हाँ। इतना दुख वाला था कि वो एकदम ऐसे थे, एकदम वो रेला आया, उनको मौका ही नहीं मिला और वो एकदम आए और एकदम सारे चले गए। ये वाला जो सारा पूरा था मंगोरा सवात वाला टाइम था वाकया, बहुत। इसको देख के दिल ऐसे फटा। और अब शर्म की बात यह है कि किसी और ने हमारे मुल्क को बातें करनी है। मेरा अपना दिल चाह रहा है कि मैं जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं, जो बाहैसियत सारे लोग हैं, उनका गिरेबान पकड़ पकड़ के फाड़ दूं। शर्म, मैं कहती हूँ आप लोग खुद हाय तुसी क्रिकेट के मैदान च जाना, कितने जाना तुसी, वो मेरे मार का तुसी हेलीकॉप्टर च जाओ, हर जगह हेलीकॉप्टर में। अब किस तरह अगर ये वाला वाकया होता उसी वक्त इंडिया वाले वाकये की तरह, तो इसमें आप लोगों की माफी थी। फौरन, दुख हाँ। की अफसोस की बात यह है कि जहां पे ये वाकया हुआ 3 किलोमीटर दूर रेस्क्यू का था। अब 3 किलोमीटर दूर पे था, ये वीडियो लगी है पूरी दुनिया में, कहां कहां लोगों ने नहीं देखी। 2 घंटे बेकसी पूरी दुनिया कहती होगी लानत, मैं कहनी हूं पाकिस्तान, तुसी एडे बगैरत, एडे बेशरम हो, एडे फकीर हो, सड़कों पे निकले, इशारों पे गाड़ियां इतनी पाकिस्तान में, 3-3 इशारे गाड़ियां इतनी, सारा कुछ है। एडी गरीबी किस तरह मनी जावे कि जब एक वो मुश्किल में थे उनकी मदद हो सकती थी। अब 2 हाय मेरी अल्लाह 3 किलोमीटर पे रेस्क्यू का था, ये वाला हेलीकॉप्टर तो कहीं से भी उनकी आके मदद कर सकता। इतनी बेहसी, इतनी बगैरती, इतनी बेशर्मी किस तरह कि किसी ने मदद ही नहीं की। और वो सारे बेचारे पहले, अब ये नहीं कि सारे एकदम, पहले आहिस्ता 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 वक्त गुजरा गुजरा, एक गया फिर कोई दूसरा गया, हाय मेरे अल्लाह वो जा रहे हैं। अब उनके जो घर वाले हैं, अब इस चीज़ को लेके हम लोगों का दिल फटता है। अब जिनके घर वाले होंगे उनके लिए ये वाले जो वीडियो सारी जिंदगी उनके लिए, आप बताएं ये वाली चीज़ किस तरह होगी कि अल्लाह मियाँ हमारे प्यारे थे, अगर उनकी मदद हो जाती। किस बेकसी में वो सारे इंतजार कर रहे थे, बीच में बड़े भी थे, बीच में बूढ़े भी थे, बीच में बच्चे भी थे, कोई मदद को नहीं आया। अब जहाँ पे था वो जो बेचारे थे खड़े, वो सारे गरीब सी, वो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते थे। अब जो कर सकते थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, इतने बेहसी। अब मैं सिर्फ इस चीज़ को कह दूं, अब आप लोग उसके बाद गए, इतने लोग मर गए, सारा कुछ हो गया, उसके बाद आप जो एक ड्रामा होता है, इसको सस्पेंड कर दिया, हमने इसको निकाल दिया, लानत, मैं तो जनो मर्जी तुसी काट लो। जो अब सीनों में आग लगी है, जो इस चीज़ का दुख हुआ है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान पे लोगों ने इतनी फटकारें डाली है। इटली में एक कुत्ता था, वो किसी अमीर का कुत्ता, पालतू कुत्ता नहीं था, आम सड़कों वाला का जो कुत्ता होता है, उनका एक कुत्ता था, उस कुत्ते को उन्होंने बचाया। साडे मुल्क के इंसाना ने जान दी कोई कीमत नहीं, एक नहीं दो नहीं, इतने सारे लोग वो बेकसी के आलम में खड़े हैं, वो मर गए, आया ही नहीं मदद की। कुछ बंदा कहता है कि कुछ देर के बाद कुछ हुआ, किसी ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा, मतलब ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, सबके इमोशन सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन इसकी फ्लिप साइड ये भी है कि हम सबको एज अवाम भी थोड़ा अपनी अक्ल और शऊर के साथ चलना चाहिए कि जब इस तरह की जगह हो जहाँ पे कोई, अब एक और मैं वीडियो देख रहा था, वहाँ पे एक बाप है, 2 बच्चे हैं, वो ना कोई इतनी की रिवर ही है, वहाँ पे पत्थर बीच पड़े हैं, अपने बच्चों ने वहाँ पे खड़े होकर वो तस्वीरें बना रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ पे कब वो पाँव फिसले, कब वो तेज़ हो, तो आपको थोड़ा खुद को भी देखना चाहिए कि जब इस तरह की जगहों पे अक्सर वार्निंग दी होती है कि यहाँ पे मत जाएं, अब ये होता है ना पानी का बहाव ज़्यादा हो सकता है, रिस्क है, तो हम लोग भी उन सब चीज़ों को नहीं देखते, उन सब वार्निंग से ये वार्निंग मैं डिफेंड किसी को नहीं कर रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि हम सबको भी अपने आप को भी इस बात को देखना चाहिए कि जो वार्निंग दी उनको भी देखें। तेरी बात से एग्री कर रही हूँ, पर अब ये इन लोगों की बदनसीबी है कुछ, जहाँ पे वो एकदम जैसे सलाह करेला जो सारा कुछ है, वहां पे इस तरह की कुछ खबर दी नहीं हुई थी। एक और गलती, मैं जनरली बात करूं कि हम सबको ये भी, हाँ। एक तो कोई मदद को नहीं आया, एक जब वो इतनी खतरनाक जगह थी तो वहां तो जगह जगह लिख के लगाया जाना चाहिए था कि यहाँ पे खतरा किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, यहाँ पे ना आए। हालांकि दुख की बात है पहले तो आप कहते हैं 2022 में भी चार ऐसे बेगुनाह बेचारे, उनका भी हालांकि पहले कहते पानी जब शुरू में पानी आता ना आहिस्ता, तब बंदा अगर निकल जाए ना फौरन चाहिए, तब कुछ बचत हो जाती है, बट बंदा इंतजार करता है, पानी का वहां पे तेज होते होते वो बिल्कुल ही फिर वो सबकी जान लगे, तो बहुत मुझे ये नहीं भूलेगा
मुझे इतना दुख है क्योंकि मुझे इंडिया वाली चीज़ नहीं भूलती। वो हालांकि वो लोग थे वो एकदम सारे ऐसे बह गए थे, इनका मुझे नहीं दुख भूलेगा कि ये इतनी देर खड़े रहे, इतनी देर बेकसी से अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, वो किसी ने मदद नहीं की और वो आहिस्ता आहिस्ता। खैर आई थिंक इसी नोट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे भी कुछ पॉइंट्स है, इंटर में एक छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं, उसके बाद सरदार जी 3 लगी हमारे सिनेमाघरों में, उसकी बात करेंगे। तो ब्रेक के बाद बात करते हैं सरदार जी 3। जी हाँ, वापस आ चुके हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। बात करेंगे सरदार जी 3 के बारे में, जो पाकिस्तान में लगी सिनेमा घरों में, और भाई आग लग चुकी है बॉक्स ऑफिस पे। हमने भी जाकर फिल्म देखी, अम्मा भी उतावली हुई जा रही फिल्म की बात करने के लिए। फौरन तड़का तो कुछ देर से हमने खत्म कर दिया, बट आज लगेगा अम्मा टीवी और मैं में फौरन तड़का, जहां बात करेंगी अम्मा फिल्म सरदार जी 3 के बारे में। इतनी मजे की फिल्म। अच्छा, दिलजीत बच्चा मेरा फेवरेट बन गया। इसकी जो मैंने पहली फिल्म देखी थी जट एंड जूलियट 3, वो भी इतनी मजे की फिल्म थी, इतनी मजे की। अब ये वाली फिल्म भी, इसके फर्स्ट सीन से लेके इसके एंड तक कौन सा लम्हा है जब आपको मजा नहीं है? हर लम्हे पे आप, मैं कहती हूँ हंस हंस के दिल खुश हो जाता है। क्योंकि मुझे खुद को, मैं 100 दफा ये बात कह चुकी, मुझे ना हंसी वाली चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। टेंशनों की मारी दुनिया सारा कुछ, उसमें जो इस तरह की फिल्में। अब हर फिल्म पंजाबी अच्छी नहीं होती। हमने इस फिल्म से पहले फिल्म देखी सौकन सौकने 2। या अल्लाह, जे कोई कह दे उस फिल्म च हासासी, इन्नी टेंशन दी उस फिल्म ने। वो फिल्म फड़ी 10,000 तो 11,000 लगा, फिल्म बन गई। एक बेड़ा सी, एक मंजी से 2 वोटियां सी, उन्होंने 300 के कपड़े पाए, और 300 के कपड़े जी मंजे से बैठे बैठे उन्होंने लड़ाई की। हाँ लो, उन्होंने पूरी फिल्म उसमें गुजार दी। कॉमेडी के मोमेंट हम उसमें भी थे वैसे, हाँ नहीं, बहुत कम। इन्ने कट सी, इन्नी टेंशन सी, इन्नी बकवास सी। अच्छा, पंजाबी फिल्मों का यही होता है, कहानी हो ना हो, उसमें उनकी छोटी छोटी बातें, ये वो आपको मजा आ जाता है। अच्छा, पंजाबी फिल्मों की ये देखें, उसके कोई सुपरस्टार नहीं होते, कुछ नहीं होता, पर आप उनकी हर किसी की बातें इतनी मजे की। झुकते हैं शुकते कॉमिक टाइम में। सौकन है फिल्म। इन्ना गलत फैसला कि मैं कोई याला, मैं अगे परेशान सी, मैं क्यों फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद मैं इन्नी थकी, इन्नी टुटी, मैं घर आके नींद की पूरी गोली खा के सुती। एडी बकवास फिल्म। मेरे लत्तां च दर्द होनी सी, मैं कहा चल लत्तां दर्द, मेरा दिल खुश हो जाएगा। लत्तां च दर्द, मेरे सिर च दर्द कर दी उस फिल्म ने। बेतुकी मैं ताज कहनी पी उस फिल्म दा कि सरदार जी 3 जेडी फिल्म है। और ऊपर से फिल्म में तड़का लग गया भाई हानिया आमिर का, तो और 4 चांद लग गए। हानिया कोई प्यारी लगी, लव यू। मैं कहती हूँ हानिया बच्ची, उस बच्ची ने इतनी अच्छी पंजाबी बोली, मेरा दिल जीत लिया। एक ही चीज दा एटीट्यूड खा रही है, भूत तो मिल के आई है, ट्रंप नु नहीं। मैंने यकीन आंदा पे हानिया ने पंजाबी बहुत साफ थी, खूबसूरत ओ वाली पंजाबी ते मैंने बोलने के मुश्किल पवे उन्हें और तेनू मेरे तो ज्यादा सुनिया ज्यादा। हाँ मतलब चुड़ैला तेनू मेरे नालों ज्यादा प्यारी, बहुत प्यारी थी। बहरहाल मेरा हर ड्रामे में भी यही शिकायत होती है, और ये तो बड़ी स्क्रीन की फिल्म थी। हानिया बेटा, मैंने तेना बहुत शिकायत है, मां सदके जाए, तुमने बहुत इरिटेट किया। क्यों? फिल्म का पहला सीन आया, फिल्म का एंड होया, लै भी उस बच्ची ने अपने इन्ने जेड़े बाल से, उन्हें नहीं कहा एक लट अगे कर ला, एक लट पिछे कर ला। लो जी, उन्हें साड़ी पाई, उन्हें वही लटा रखिया, उन्हें पैंट पाई, उन्हें वही लटा रखिया, और सुती उन्हें वही लटा रखिया, और जागी उन्हें वही लटा रखिया। मैंने इन्नी कुछ चिड़ आती है कि जेड़ी ऐ चीज एफर्ट नहीं करते। क्यों एफर्ट नहीं करते? हूँ जब साड़ी का सीन था, उसमें उस तरह कस के बाल बांधती, इतनी प्यारी लगना था। हाँ, उस बच्ची का बहुत प्यारा नेचुरल सा मेकअप था, वेल डन। नहीं, पर जब वहां पे साड़ी थी, डार्क कलर की साड़ी थी, जूड़ा करके रेड लिपस्टिक लगाती, लंबे से कांटे इस तरह पहनती, कुछ इतना प्यारा सारा कुछ लगना था। नहीं, मेरी बच्ची ने कहा मैं सारा मेकअप कर चुकी थी। बच्ची ने क्या भाई, मैं तो गया चिट्टी ते मैं मां सोनी, जाओ दफा वो, मैं अपनी पैंट पा के बस गुजारा करांगी, इन्ने वाल ना ताड़ा दिल करे तुसी करो तो ना करो, मैं जी करांगी।
ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੀ ਦਿਲਜੀਤ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜੇ ਲਵ ਯੂ ਜੈਨਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੋ ਬੱਚੋ Looks ਵਗੈਰਾ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿਲਜੀਤ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ I agree, ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ बहुत end looks तक थे, बहुत looks थे। ਅੱਲਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਹਾਂ। ਪੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਚ jackets, coats ਵਗੈਰਾ, ਹਾਂ। ਮੇਕ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੀਆਂ मैं किसी दे नहीं हाँ। लुक नहीं देखिया जिन्ने उस बच्चे ने फिल्म शुरू हुई है अम्मा एक बंदे की लुक्स मिस कर रही हो हाँ। नीरू भाऊजी के नहीं नीरू बाजवा ने भी हालांकि वो अच्छा ये बच्चा पहले एक बात ये भी कहना जरूरी है कि सबके दिमाग में एक डाउट था कि भाई हानिया साइड पे होगी छोटा रोल होगा हानिया भाई मेन हीरोइन थी मेन लीड थी 70-30 था 70 हानिया 30 नीरू थी नीरू को इज्जत दी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी स्टार है पंजाबी नो एक बड़ा नाम है तो उनको भी मुकाम इज्जत दी गई लेकिन मेन हीरोइन हानिया थी लेकिन नीरू ने अपने रोल में 4 चांद लगाए एक के बाद एक लुक कहती हूँ नीरू ने भी दिल खुश कर दिया उस बच्ची का जो भी शॉट था उसने उसमें 10 on 10 अपनी जो चीज को देख के हम कहते हैं हीरोइन को देखने गए हैं ग्लैमर की लुक ग्लैमर नजर आना चाहिए वो बच्ची अगर दिखाई है इंडिया दिखाई है वहां पे बैठी है पंजाबी अब वो उसके साथ लंदन गई है वहां जाके वो कपड़े सारे अंग्रेजों वाले पहन रही मॉडर्न पहन रही वो बच्ची की मेहनत नजर आई ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਭੈਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਸ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਬੋਰੀ ਫੜੀ ਠਾ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਤੇ ਆਂਡੇ ਵਰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸੀ ਨਾ ਖਤਕੇ ਤੂੰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕੋ ਦਿੱਤਾ ਚਿੱਟਾ ਬਾਵੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਠਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ ਅਮਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੀ ਵਾਈਟ ਹਨੀਆ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬੇਟਾ ਵਾਈਟ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵਾਈਟ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਸੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਸਫੈਦ ਪੱਫ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੱਫ ਕਿ ਪੱਫ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ अच्छा नीरू की मैं एक बात कहना चाहूंगा कि नीरू हालांकि भूत बनी हुई थी तो वो चाहती थी कपड़े इतनी एफर्ट ना करती उसने इतने कपड़े पहने बीच में हम याद है लहंगा चोली भी आ गई बीच में लहंगा चोली शलवार कमीजें गाउन्स और बाहर जाके में 600 लुक करती थी वो हर सीन में लुक ज्वेलरी मेकअप ये हानिया का आई एग्री बेटा मुझे तेरे से बहुत शिकायत है तुझे अगर मौका मिला था अब तू देख रही थी बच्चा दिलजीत भी कपड़े पहन रहा था बेटा ये हर लड़की की अपनी कोशिश होती है मैं इसलिए माया की तारीफ करती थी माया अली एक एपिसोड में माया अपने बालों के 10 स्टाइल बनाती है एक एपिसोड में ते मेन ओ जेड़ियां हीरोइनां ने मैं उन्हां दे पैसे कट्टां जे मैं कोई प्रोड्यूसर आयजा खान भी बड़े अच्छे करती है हाय आयजा खान थैंक यू आयजा खान अच्छा जो आप इस तरह होती हैं एक सीन से लेके एंड तक कुछ एफर्ट ही नहीं करनी उनके पैसे होने चाहिए कम क्यों उन्होंने एफर्ट किती कोई नहीं इंज क्यों तुसी कीता तुसी कुछ अनी दुनिया नी तरक्की कर गई इन्हें शुरू तो लेके एंड तक इन्हें लिपस्टिक लाई लिप ग्लोज लाया बच्ची ने अच्छा मेरा मेकअप को लेकर इतना इशू ऐसा कोई नहीं है लुक्स का आई एग्री कि लुक्स जो थे और होने चाहिए थे जैसे कि अगर मैं अभी लव गुरु की बात करूं और मायरा खान लंदन में थी मायरा खान क्या लुक्स थे भाई एक के बाद एक लुक आ रहा था तो हानिया आमिर का हानिया ने की किया बच्ची ने फोन किया उन्हें क्या लंडे ते जाओ अम्मा एक ट्रक लथन वाला ट्रक जाके सारा लंडे तक उन्हें बच्ची ने कोई एक कीते नहीं उन बच्चा दिलजीत बच्चे के जो कपड़े थे उसकी मेहनत थी महंगे कपड़े लग रहे थे डिजाइनर कपड़े लग रहे थे जेड़ी मेरी बच्ची मां सदके हानिया सी नहीं तू ते मेरी बच्ची सी नहीं मां सदके मैं की करा नहीं तू की कीता कपड़ियां दा बट रिगार्डलेस हानिया की परफॉर्मेंस 10 on 10 थी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस डायलॉग डिलीवरी दिलजीत की केमिस्ट्री सर ਜਿਹੜਾ ਫੋਮਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ अब फायदे वो है ये वाली बात कैसे करेंगे हाँ मैं कह रही हूँ कैसे फिल्म हानिया से शुरू हानिया पे खत्म हमारी हानिया मेन फिल्म की हीरोइन है ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਿਲਜੀਤ ਲਵ ਯੂ so much दिल खुश कर दिया मैं कहती हूँ किस बात पे अल्लाह तेरे सदके जामा मेरे अमाल का एक वक्त था इंडिया ने कहता हानिया आ गई इंडिया वाला ने दिया मन गल बड़ा लगता अब एक फिल्म है ना उसमें कोई पाकिस्तान की कोई बात ना कुछ वो इंडिया की फिल्म है इंडिया की लड़की बनी हुई है
अब वो लड़की पाकिस्तान के सिर्फ इस चीज शुरू लेके एक बनी बनाई फिल्म को कि इसमें पाकिस्तान गया तो लगने नहीं देना, तो ये हो गया कि हानिया है तो हानिया को खत्म करो, तो नहीं तो फिल्म ये वफा। अल्लाह तेरे सदके जमा की होया दिलजीत, दिल जीत लिया। मैं कहनी ए होंदे ने सरदार, तेनू कहनी सरदार, तू कहना सरदार जी, मैं तेना 3 बार लावांगी सरदार जी सरदार जी सरदार जी, दिल खुश करता। किथे वक्त सी कहंदे सी पाकिस्तान च फिल्म दा तसव्वुर ही नहीं ना गा सी। दोस्तों इंडिया च नहीं लगी ते पाकिस्तान विच लग गई। लव यू। मैं कहनी दिलजीत ने दिल खुश करता। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ भी ਉਹਨੂੰ अक्लमंद ਨਾਲ कबूल करो। ऐसे मैं की कर देता है। थोड़ी बात आई थिंक फिल्म की भी करना चाहूंगा मैं। कॉमेडी सबकी बड़ी मजेदार थी। नाज चिन्योटी का रोल बड़ा मजेदार था, वो लोगों ने बड़ा पसंद किया, उनके डायलॉग डिलीवरी। ऐसा बोलो क्यों दी नींद खराब कर रही है, नींद तो कुत्ते दी खराब है, अगला मालिक नु पढ़ लेंदा। और मजे की बात है अपने लाइंस वो खुद लिखते हैं। अच्छा। मुझे लग भी रहा था वो झुकते हैं, बड़ी उनकी अपनी थी। अच्छा। तो उनकी और दिलजीत की जो थी जुगलबंदी वो बड़ी मजे की थी। हाँ। और अब इस तरह की फिल्मों में रिव्यू जो लोग कहते हैं एक बेसिक सी कहानी होती है, सब जानते हैं, पर कॉमेडी होती है, मस्ती होती है, आप एंजॉय करते हो, तो वो हमने बिल्कुल इसको किया। अब इसमें ना दिलजीत का ना उस्ताद जी भी फिल्म में दिखाया हुआ है। वो ना इनके बड़े पुरानी फिल्मों के काम करने वाले हैं, तो ना स्लो बोलते हैं। पता नहीं वो स्लो बोलने में उनकी इतनी मतलब मुझे उनका बोलने का जो भी सारा मुझे बहुत मजा आता है। उनके आस्था बोलने में उनकी कॉमेडी है, बहुत मजे का उनका भी करैक्टर था। और मुझे ना नाम नहीं आता जेड़ा बने सी विच कौन मैनू बहुत पसंद है इंडिया का कौन ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ हाँ के नाम मैंने पता का इंडिया का मन चंगा लगा। मुझे और अच्छा लगा जैसे दिलजीत था, हानिया थी, नीरू थी, फिर वो वाला भी मतलब आ गया। तो मतलब पूरी की पूरी कास्ट वो होगी कि जिसको मतलब बंदा कहता ना कि हाँ कि मेरी पूरी फेवरेट कास्ट। अच्छा कुछ मैं ये भी बातें सुन रहा हूँ कि अभी दिलजीत को क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, दिलजीत ने इसमें क्या कर दिया, ये उसकी जिम्मेदारी थी, ये उसका पता नहीं कौन सा कर्तव्य था, पता नहीं क्या था, तो क्या हो गया उसने फिल्म। भाई बहुत बड़ी बात है, उसने फिल्म को ना सिर्फ लगाया, वो ओन कर रहा है। अगर वो था ना चुपके से कुछ ना वो सिर्फ बिजनेस की डील थी, फायदा था, उसने ओन किया कि फिल्म लगी है। अभी आज यूनिवर्सल सिनेमा का पोस्ट है कि दिलजीत स्टोरी पे पाकिस्तानी सिनेमा की जो लगा रहे हैं कि भाई हमारी फिल्म बड़ी चल रही है, और दिलजीत कोई 600 स्टोरियां रिपोस्ट नहीं कर रहा, वो कुछ ही कर रहा है, तो ये पूरा ओन कर रहा है। वो कहती हूँ इंसान वो है, कहते नहीं दातरी नु एक पासे दंदे दुनिया नु 2 पासे दंदे। अब दिलजीत ने सारा इतना कुछ कर दिया, इंडिया वाले पूरे कहते होंगे दिलजीत फेंद कह रहे हैं वो। हाँ। अच्छा वो सारे इंडिया के उनके पीछे पड़ गए, उन्होंने ना मुकाबला करके किस तरह करके अब पाकिस्तान में भी अगर कोई इस तरह की बात करे तो बड़े ही अफसोस की बात है। यानी आप लोगों ने खुश नहीं होना कि उसने कितना स्टैंड लिया। एंड देन हमारी लड़की फिल्म है, हमारी हानिया में फिल्म है, हम तो खुशी का इजहार करेंगे। भाई फिल्म लगी पाकिस्तान में, उसने भरपूर अंदाज में जाके फिल्म को देखा, फिल्म को बड़ा प्यार दिया। तो ये गलत बात है कि एक बंदे ने एक स्टैंड दिया, फिल्म को रिलीज किया, जिससे पहले किसी ने भी नहीं किया। बहुत सी फिल्में और भी आई जहां पे आवाज उठी, खामोशी आ गई, यहाँ पे दिलजीत फिल्म को पाकिस्तान में लगाया। तो आई थिंक हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा मैं सौंकने की बात कुछ और तो नहीं करना चाहती आप? सौंकने मैं ना शर्ट सौंकने मेरे अल्लाह मैनू नहीं समझ आई एडी। अब फिल्में मैं पंजाबी फिल्में बड़े शौक से देखती हूँ क्योंकि हंसी वाली होती है ना, तो बड़ा मजा आता है। और ये बच्ची मुझे पसंद भी है, सरगुन मैंने बहुत पसंद है। हाय सरगुन मां सदके जाए कुछ भी ना देखिया, कुछ भी ना सोचा की तेरी सौंकने फिल्म सी की सी ना दा सिर सी ना दा मुंह सी ना पैर सी। तुसी मेन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ पूरी फिल्म सरगुन ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖਾਵਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ 3-4 ਬੱਚੇ ਸੀ, शुरू तो लैके एंड तक बच्चे दिखाए ही नहीं। दोनों सौंकना लड़ते रहियां, घूलदियां रहियां, लड़ाई होंदी रही, छड्ड के चल गईयां, आ गईयां चल गईयां, बच्चे नहीं दिखाए, आखिरी सीन में दिखाए बच्चों का जिक्र भी नहीं सी हुंदा पिया। वो कहंदियां असीं चले हां अपने खावन, कहंदियां असीं मैं अपने बच्चे भी लैके चली हां ना, बच्चों वाली कोई गल नहीं, बड़ी बेतुकी फिल्म, तौबा अल्लाह, ये कहते पैसे मेरे वापस करो। और ये फिल्म पाकिस्तान में लगी और इसने भी बड़ा अच्छा बिजनेस किया, जबकि फिल्म महीने बाद डेट लगी है। ये केड़ी ये सौंकने बिजनेस कर लिया, बहुत पैसे कमाए इसने। धोखे ना क्या अच्छे जगह हाँ धोखे ना इन्होंने कमा लिया। अल्लाह मेरी तौबा, मैं करी जे किसी ने नहीं देखी खुदा दा वास्ता देखना ना, बड़ी बकवास फिल्म जी, अल्लाह तौबा तौबा। फिर मैं सो गई, मैं चीनी ने दसिया, मैं कहा चीनी मैंने पता चला कमा सो गई। हालांकि मैं भला क्या होता है
कोई फिल्म देखी ना उसमें कोतो लोग कुछ मैं कहते ना पैसे खर्च किए ने भैड़ी फिल्म च ना फोन ते लग जाएंगे मैं कहने पैसे खर्च किए मैं देखने नहीं खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे लोकल कंटेंट की। जी हाँ, मैं मंटो नहीं हूँ कि धड़ाधड़ टीजर आ रहे हैं, टीजर 1, टीजर 2, टीजर 3। मुहर्रम आई थिंक 10 मुहर्रम के बाद नेक्स्ट वीक से ड्रामा ऑन ये भी चल जाएगा। अब मैं क्या कहना चाहोगी आप? लो जी, इसका टीजर आया तीसरे से पहले मैं बड़ी ही दुखी थी। दुखी इसलिए थी क्योंकि इसमें किसी का कसूर नहीं होता, किसी राइटर का, किसी का भी, क्योंकि कोई भी अगर इंसान हो ना, आप खलील साहब का पहले आया जेंटलमैन, उसके थोड़ी देर बाद साथ आ गया सुन मेरे दिल। अब एक बंदे का वही तर्ज तरीका होता है लिखने का। अब 2 के बाद यकदम तीसरा आ गया मैं मंटो नहीं। अब एक बंदा वही उसके हाथ है, वही उसका लहजा, वही उसका स्टाइल है। अच्छा जब टीजर आ रहा है तो मैं कहो मेरे मल्लो अल्लाह ए कि जेंटलमैन तो सुन में देता मिक्सचर जा लगन दिया। मतलब मुझे था कि चलो लग रहा है पर अब पूरा ड्रामा लगेगा तो फिर मैं खुश हो रही थी, पर इतनी नहीं हो रही थी। जब आया तीसरा टीजर भाई मैं कोई खुश हो गई। लव यू सो मच सज्जन, मेला लुट लिया सज्जन ने। भाई सज्जल वाले जो सीन थे इतने मजे के, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा कि ये कब शुरू होगा। उसका एक एक जो डायलॉग लिखा था खलील साहब ने। क्या करते हैं आपके पापा? इस शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं। उसके बाद सज्जल ने जैसे परफॉर्म किया उसको, कभी कभार जब मैं दुखी होती हूँ ना तो मेरे मुंह से निकल जाता है कि देना जरा यार एक आध पफ। मैं कहती हूँ पैसा वसूल मंटो ड्रामा सज्जल वाला। अब ये देखने के बाद मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह ताला माफी भी दुआ मियां, मुझे लगता है ये ड्रामा बहुत हिट जाएगा। बहुत ही मुझे मजे का लगा, इतना लगा वो पूछता है हमारी सही कि तू सिगरेट दा कदी 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 में भाई इतनी बेसाख्ता सी बातें सारा कुछ। मेरे तरफ से तो अब ये ड्रामा मेरा फेवरेट बन गया, बनने वाला है। तीसरा टीजर देखने के बाद मुझे बहुत मजा आया। अच्छा हल्की सी वाइब जेंटलमैन वाली आती है, गुंडा गुंडा, बट वो तो आई थिंक यानी कि एक हल्का सा एक स्टाइल भी खलील साहब का, वो जो भी था पता नहीं, जो सज्जल क्या बातें वो ना वो मुझे बहुत मजे की लगी। खैर इसी नोट पे शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल डाइन के साथ। तो डाइन इस हफ्ते कैसा रहा? एक वक्त था जब अच्छे ड्रामे अच्छी कहानियां होती थी तो हम इंतजार करते थे, हाय वो ड्रामा जो किस सदी की बात है? ये हमारे बचपन की बात हम कहते थे हाय ला वो दिन आएगा उस ड्रामे देखेंगे, आगे कब आगे कब होगा। अब मुसलसल हर ड्रामा इन्नियां चवला किसी कहने या अल्लाह हाय पिटने हूं कि कौन सा ड्रामा होगा जिसमें चवलें कम होगी। एक दस्तक ड्रामा सी, वो भी पूरा इंडिया के ड्रामिया के पूरे का पूरा सारा बन गया। एडियां भी बेतुकियां गल्लां। उन्हें डाइन ड्रामा ठीक है शौक ना देखने पे हैं। डाइन ड्रामे का थिंक कहीं ना कहीं इस बात को मानना चाहिए कि डाइन खुद ही इस बात को एम्ब्रेस करता है कि मैं स्टूपिड हूँ, मैं ओटीटी हूँ, मैं थोड़ा मस्करा हूँ, थोड़ा मैं मस्ती खोर हूँ, और खुद इस बात को एम्ब्रेस करता है। करता है किस तरह, मतलब अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट है वो सारी बात है। जैसे पंजाबी फिल्म में होता ना कि लॉजिक कम होता है, वो डाइन वो है, एंजॉय करो। पंजाबी फिल्म अब मैं भी शाह की शक्ल बदल गई, वो मैं भी शाहती हैं और कोई नहीं कह रहा। अब इससे आगे बात क्या रह जाती है? अच्छा अब फिर बेलोचक दी गल। इंडिया का एक सिंगर है वो ना एक लफ्जों को जोड़ के गाना ना तो बड़ा मशहूर हो जाता है। ऐसे तो गाना बना ले शबाब का जो भी सीन आता है, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं बीवी हूँ, मैं कुछ मानसा देने के 10 बार सीन है ही कहना मैं आपके नु नहीं पता कि तू जवार से दी बीवी है, मैं आपकी बीवी हूँ जवार। उन्हें ए वाला लफ्ज जरूर कहना। अच्छा उन्ना इन्होंने कास्टिंग का थोड़ा जिना कर दिता ना जो तो पता नहीं चलता पाया, थोड़ी उर्दू थोड़ी पंजाबी थोड़ा हमें मिक्सचर। पता नहीं जी सर सुने। अब जबार साई और शबाब हमें पता नहीं चला क्योंकि दोनों यंग और खूबसूरत हैं। ये दोनों बूढ़े हैं किरदार वाइज जी, ये बूढ़े हैं। जवार साई बुढ़ा खूसट है, वो एक बूढ़ा शैतान शिकारी है, और है नैनी जैनजी बच्ची। अच्छा जी अब हमें पता नहीं चला कास्टिंग की वजह से, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं उन्हें कंप्यूटर का पता नहीं चलता। जो था बूढ़ा शिकारी जावियर साई, उन कंप्यूटर समझ नहीं आती पई। जैनजी बच्ची आई, अच्छा बच्चे कितने जैनजी शहर ने उन्हें बड़ा टक 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 उन्हें कहता अच्छा।
ਹੁਣ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਆਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੋ ਕਿੱਡਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਉਮਰ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੈਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਜਿੱਡੀ ਛੋਟੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਏ ਨੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20-21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਰ ਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜ਼ਕੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏ ਜ਼ਕੀਆ ਜ਼ੀਕਿਊ ਜ਼ਕੀਆ ਜ਼ੀਕਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ਼ੀਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਛਾ। ਵੱਡਾ ਹੈ समझ गया अब बड़ा दिखाया ਹੁਣ ਦੇ ਕਿੱਡਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਾਬ ਨੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਜ਼ਵਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲਾਤਾ ਹੁਣ ਜ਼ਵਾਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਗਲ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨਿਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਬੀਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨੈਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਾਬ ਨੂੰ कि शबाब तुझे ना ख्याल करना चाहिए तो तेरा मियाँ फलाना अपनी तैयारी कर एक सीन पहले शबाब व्हील चेयर ते बैठी पई है ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪੈਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਪੜ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਡਨ ਹੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰੀਕ ਪਾ ਲਈ ਹੀਲ ਬਰੀਕ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਬਾਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਈ ਜ਼ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ का बूढ़ी खूबसूरत औरत अपनी सर पल्लू समेत दफा दूर हो गया मैनू बुढ़े लोग बिल्कुल चंगे लगते उन्हें फटकार भी नहीं होते थे भाई आपका फेवरेट कलर पहना है मैंने क्यों क्या जरूरत है अच्छा दुखी होई पई है दूसरा दिन आया तो ना दुखी होई पई ते कहंदी जवार साई नू कम वक्त मारे बुढ़े शैतान रात को आप कहाँ सोए थे कहंदा स्टडी में ए बहस मियाँ बीवी दी होण लई इन्नी देर च ना नैनी आ गई नैनी ने जेड़े कपड़े पाए ने नैनी ने फहाशा नैनी कहूँगा ਨੈਟ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਦਾ ਅੱਗਿਓਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਨੈਟ ਦੀ ਜਾਲੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੈਣੀ ਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਸ ਫਾਸ਼ਾ ਨੇ ਹਸ਼ਾ ਫਾਸ਼ਾ ਨੈਣੀ ਨਾ ਐਂ ਬੱਚਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਸ਼ਾ ਨੈਣੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਝ ਹੁਣ ਜੋ ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਸਮ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਸ਼ਬਾਬ मैं हूँ सारा कुछ तड़फन डई है ना तेरे ते मुंह फटकार नहीं पाता पाया मैं तेरे को मैं तेन फना कर देवांगी किस तरह जब इसको मारा था मारिया नू ना कहते फौजिया ने मारिया तेनू आमर ने सारा कुछ ए पूरे वो भैन भरावां ने कीता सी शबाब दा सिर्फ सन आवाम नू पता है कि शबाब मुजरम थी शबाब छुप के देख रही थी शबाब कब्र पे भी गई निहाल को कुछ नहीं पता था निहाल क्यों शबाब ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕੀਆ ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੈਣੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਐਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਧੁੰਮਾਂ ਮੱਚ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਰਜਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਰਜਰੀ ਸੀ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਆਪੇ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सीन आया जकिया नू नहाल बन के डराना आई है तेरा तो मुंह ही बदल गया ज़किया क्या जकिया नू जेल च ना डराना आई है निहाल बन के अच्छा ओ तेरा तो पूरा मुंह ही डॉक्टर तेरे बुझाने ने बदलता है तू पुराना मुंह कित्थों लेके आई वही ना बस एम्ब्रेस करो इस पूरी उन्हें आके उन्होंने डराया तो जकिया फिर ना पागल जी हो गई कि हाय ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ फलाना अच्छा अब जबार साई कित्थे एडा वड्डा जबार साई दिखाया अब वड्डा अमीर बंदा अब उसकी बहन पागल हो गई है तो इंस्पैक्टर ने कहता है मेरी भैन नू मैं मिलना है कहता इंस्पैक्टर कहता है बिल्कुल नहीं है मुझे मिलना है उससे आप नहीं मिल सकते आप मिल सकते तान कोई इजाजत नहीं पहले ताड़ी भैन की ट्रीटमेंट होगी ताड़ी भैन पागल खाने जाएगी ताड़ी भैन खतरे की अलामत बन गई पहले ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद उन्हें पागल खाने में ले जाया जाए फिर आप मिल सकेंगे किस तरह जितना बड़ा बंदा जवार साई है ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਨੈਣੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸਾਲਗਿਰਾ नैनी दी सालगिरह आई कितनी सालगिरह नैनी दी होएगी 18.5 उन्होंने क्या दसना नहीं चार मोमबत्तियां ला दी अच्छा सस्पेंस हाँ कि 14 साल की हो सकती अच्छा नैनी दी सालगिरह आ गई तो नैनी सालगिरह मनान चल गई तो अब्बू जान ने बहुत सारा इंतजाम उसले कीता पिया तो मैं ड्रामे वाला कहनी ना जे करया करो ना करया करो एडी घटिया गल है हनी ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਹਾਸ਼ ਨੈਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਡੇ ਸੀ ਫਹਾਸ਼ਾ ਨੈਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ लाल कपड़ों में कपड़े आसमानी रंग के कपड़े ने गले च स्कार्फ पाया
ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਨੈਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੈਡ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਨਿਹਾਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਨਿਹਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਲਿਖਾ हुआ है ਬਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ अच्छा उन्होंने अच्छा हाँ, लिखा, happy अच्छा, birthday ठीक है। बेटी। अच्छा ठीक है ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਠਰਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਾ अच्छा ਤੇ ਨੈਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਵਾਏ ਨੈਣੀ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਤੇ ਥੁੱਕਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨੈਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਪੀ ਹਨੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੈਣੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਣੀ ਦੇ ਸਕਾਫ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਜ਼ਵਾਜ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜ਼ਵਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੈਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨੈਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੈਣੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हाँ ਆਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਰਟ ਥੀਚਰ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਬੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਤਲ ਅਦਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋਬ ਕਰ ਤੂੰ ਜਹਲਾਂ ਵਾਲੀ हमशा की तरह ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਾਨ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਿਓ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ अम्मा ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ खुदा का वास्ता ये ना किया करें हर करैक्टर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ फिर पीछे चल जाना फिर अगे चल जाना 2 एपिसोड में एक एपिसोड पूरी ख्यालों के नाम होती है ना खुदा वास्ते इन्ने ख्याल धोया करो आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं परवरिश की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा इसकी ये वाली 2 एपिसोड राइटिंग डायरेक्शन बच्चे सारे बड़े सब के लिए सुपर बस मेरा एक छोटा सा ये है कि जैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है एक तो हमारा ज़माना वो तो चला गया मेरे बच्चों की दफ़ा भी अल्लाह मियाँ जैनजी वाला ज़माना नहीं सी मैं चारों तरफ जैनजी बच्चे दियाँ सुन के ना ते मेरे कन्ना चों निकलदा धुआं कि बदतमीज हैं मैं कहनी या अल्लाह मैं इस काबल नहीं सी अल्लाह मियाँ मेरा खामद नहीं सीगा या अल्लाह जे मेरा इस उम्र च खामद जिस जैनजी सारे पागल होए पे ने हाय मेरे खुदा बंदा मैं संभालना किनसे मैं की करना सी लेकिन आप भी तब होती ना मतलब मिलेनियल होती ना तो शायद आप संभाल लेती नहीं भाई नहीं नहीं बात सुन रही है आप क्यों नहीं संभाल सकना सी मैं नहीं संभाल सकना सी मेरी तरबियत मेरी अम्मी ने की थी हुन मुझे सिर्फ जो पिछली एपिसोड थी मुझे यही था कि जो जैनजी बच्चे हैं अगे वो बच्चे ठुड्डियां दे मारन दे अगले कहते लानत नासां च मुक्का मारना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ छोटा बच्चा घरों बाहर वो तो मैं अपने ज़माने में भी बच्चे के लिए नहीं कहूँगी कि जाना कि चाहे जाके जैनजी बच्चे वो बच्चे अगर ड्रामा देख रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वाला मैसेज वली वाला मुझे बिल्कुल पिछली दफा भी नहीं था जैन जी को किसी मैसेज की जरूरत नहीं है उनके मैसेज ऑलरेडी उनके पास अच्छा है जैन जी ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਸਾਡਾ ਅਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡਣਾ मुझे अब ये है कि वली अगर घर से बाहर गया खुदा का वास्ता राइटर के लिए पूरी टीम के लिए वली के साथ कोई अच्छा ना दिखाना बहुत बुरा मैसेज है कि छोटे बच्चे अब कभी मैं कभी तुम ड्रामा था नहीं आई थिंक यहाँ पे उन्होंने ये दिखाना चाह रहे जितना मुझे थोड़ी समझ लगी है कि वली अब घर से बाहर निकल गया अपने ख्वाब पूरे करने के लिए उसने सिंगर बन जाना बहुत बड़ा उसके ख्वाब पूरे हो जाने उसके बस ख्वाब पूरे हो जाने ख्वाब पूरे करने का तरीका ये मैं करनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उसे नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ख्वाब पूरे करने ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਸੀ ਉਂਝ ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है ਤੁਸੀਂ ड्रामों में आप लोग दादा दादी का इतना दिखाते हो कि जो घर में रहने वाले लोग होते हैं वो कुछ बोल नहीं सकते इसमें अगर वली को था इस चीज़ का किस तरह भी करके दादा अपने बच्चे को इस चीज़ पे लाता उसको अपनी कहानी सुनाता कि जहांगीर बेटा मुझे भी इस चीज़ का बड़ा था कि तेरा बच्चा ये गिटार का कहता है इस बात पे अपने बेटे को मना के उसके लिए रास्ते आसान करता आम जिंदगी में यही वाला रास्ता होना चाहिए अगर ठहर सर अगर आपका बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है मैं अपने समेत हम माँ बाप को होता है ये फील्ड ऐसे नहीं है ये चूज करो ये चूज करो उसके लिए रास्ते आसान दिखाते फिर मैं कहती वेल डन उसके लिए रास्ते आसान करके उसके लिए मना के उसके लिए करते तो खुशी होती अब अगर घर से जाके
उसको सिंगर दिखाना है, तो जब बाकी बच्चे हैं वो जाएंगे, उनको तो मीसम जैसा करैक्टर नहीं मिलेगा। मेरा पॉइंट यहाँ पे है, अव्वल तो मुझे नहीं पता कहानी का एंड क्या होना है। लग ऐसे रहा है कि उसने सिंगर बहुत बड़ा बन जाना है, ठीक है, लेकिन बहुत सी कहानियां आपने भी सुनी है अपने ज़माने में भी, अब भी सुनते हैं आसपास कि मैं जी घर से भाग गया, 100 रुपया था मेरे पास था, मैं दूसरे शहर चला गया। बहुत ही इस तरह सक्सेस स्टोरीज हैं लोगों की, दुनिया भर में हैं। तो बहुत सी बातें हैं इस तरह की, लोग अपने घर को छोड़ के फैमिली से भाग के आते हैं, गाँव से शहर आ गए, लाहौर से कराची चले गए। कुछ लोग फैमिली के साथ रहते हैं, वो भी कामयाबी हासिल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग भाग के नहीं कामयाबी हासिल करते, कुछ लोग कर जाते हैं। तो हर एक रास्ता होता है। आपकी जो बात मोरालिटी वाला एंगल है कि हाँ घर से भागना आइडियली नहीं चाहिए, अच्छी चीज नहीं है, पर लोग करते हैं। क्योंकि अब ना इसमें जो करैक्टर है, बात का जवाब नहीं दिया आपने मेरी कोई केड़ा? इस बात का। छड़ते ना सारा दिमाग ना इतना सुना ना आपने बात कि लोग भाग के ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ, insensitive। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਬੋਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਗ ਮੁੰਡੀ ਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ। मैं बहरा ये कहती हूँ, इसमें मैं कहती हूँ क्योंकि फैमिली क्यों घर में रहते हैं आप। इसमें मीसम बच्चा उसकी जिंदगी में आया ना, वली की जिंदगी में, वो दादे ने भेजा आया, वो अपने आप नहीं आया हुआ, आ सकता ही नहीं है। उसकी हर बात से मैं 100 में 100 कह रही हूँ कि उसको वली की जिंदगी में उसके दादा ने भेजा है, कि दादा ने कहा कि किस तरीके ना तू सारा इन मतलब कार के जितना दुनिया की सारी चीज़ा सारा पता चले, तो दादा ने भेजा हुआ। वैसे नहीं तो आम जिंदगी में अगर कोई घर से जाएगा, जिस तरह के आजकल के हालात जा रहे हैं, जमाना खराब था, आज से 200 साल पहले भी खराब था, पर जो आजकल हालात चल रहे हैं, आगे ज़माने में कहते थे, हमारे अम्मी अबू कहते होते थे कि जेड़ी ना कहते ने धियां मुंडा जेड़ा है ना, वो कच्छी ना भी मतलब हो सकता है, धियां वास्ते पूरे कपड़े चाहिए ने, मतलब बेटियों की इज्जत का ज्यादा होता था। आजकल जितनी इज्जत बेटी की है उतनी बेटे की है, बेटे की भी उतनी इज्जत लूटी जाती है, लड़की की भी, दोनों की इज्जत खतरे में है। अब जिस तरह के हालात अब बिल्कुल खत्म नहज पे चलेंगे, इसलिए हम लोग कहते हैं कुर्बे क़यामत है। अब इस नहज अगर सारा कुछ चल गया, उसमें बच्चे का बाहर जाना बहुत खतरा, बहुत। चलो अगर वो घर वालों को बता के जाता कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, फिर आप क्या कहती? जान देना नहीं सी। अच्छा, जो करना सी, पढ़े लिखे लोग थे, वेल लोग थे, एद वास्ते आसानियां, ये मैसेज मिलता माँ बाप को। जहांगीर जैसे माँ बाप जो आम जिंदगी में होंगे, उनके लिए मैसेज होता, दादा अच्छी तरह ਉਹਦੇ दिमाग ਦੇ पुर्जे खोलता, बर्फ वाला थोड़ा पढ़ के ਉਹਦੇ दिमाग से मारता कि ए वाली चीज़ें जी कर, वो अपने बाप की बात मानता। ये एक मैसेज होता जो बाप कहते हैं, जिसे जहांगीर कहता है कि आप उसका बेचारे का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, बहुत जुल्म है कि एक बच्चा साइंस तो बेहोश होने दिया, प्यो ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पा दिता, ये बिल्कुल रॉन्ग है। दादा उसको मनाता, ये वाली बात होती, बहुत अच्छा मैसेज होता। अच्छा लो जी, ये जो 2 एपिसोड थी, मैं कहती हूँ लव यू सो मच राइटर। मैं कहती हूँ राइटर ने मेरा दिल जीत लिया। 101 ड्रामे जिसमें अब इस नहज पे चल गए हैं कि हर ड्रामे की तकरीबन 100 में से 99.5 के ਜਿਹਦੇ ਚ यही मसला होता है, एक लड़का या एक लड़की, दो जिन्होंने पसंद करना है। अब एक लड़का, उसको 2 लड़कियां पसंद कर रही हैं, जिस लड़की ने हासिल कर लिया, जिसको लड़का नहीं मिला, वो फिर जी है ना, फिर वो बन जाती नागन। वो मेरे अल्लाह, फिर वो हसद और जलन में वो तबाहियां मचाती हैं, पूरा घर तबाह कर देती है। इसके बाद वो बच्ची इतनी खतरनाक होती है, फिर उस बच्ची जिस लड़के को पसंद करते उसके साथ शादी दूसरे बच्चे की हो गई, फिर उसको शादी के बाद भी नहीं माफ करते। फिर अक्सर ड्रामा में क्या दिखाते हैं, उसको बच्चा ना हो सके, पता नहीं किस किस नहज तक दिखाते हैं। इस ड्रामे में इतना अच्छा राइटर ने दिखाया, लव यू। अब अमल बच्ची बली को पसंद करती थी कि फिर अमल है, इंसान को किसी वक्त भी किसी से प्यार होता है, भावें कि जैनजी हो, भावें ऐसी हुई। उस बच्ची अमल को प्यार हुआ, उसने सारा कुछ अपने पे लिया। कौन सा वो मुझे पसंद करता है यार, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है और ना देखेगा आगे। उसने इस चीज़ का ये नहीं किया कि तबाहियां मचावा, मैं माया दी आगे गुत्ता काट दूँगा, तो वो सारे कपड़े पाड़ दूंगा, नहीं। वो अपने पे लेके, उसकी तबीयत अब ख़राब, उसको बुखार चढ़ गया कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ। दूसरा, इसमें बच्चे समीर का करैक्टर, समीर अपने भाई उसके साथ, मैं कहती हूँ बच्ची ये जो है अमल, इतनी अच्छी वो बच्ची, मैं कहती हूँ माशाल्लाह, आजकल के बच्चे हैं वो क्या एक्टिंग बच्ची कर रही है, इतना रोना आया। अच्छा समीर बच्चे का बड़ा चंगा करैक्टर, दोनों बहन भाई गले ला के ना अपनी बहन बता रही है ना कि मैं वली को पसंद करती है, वो सारा कुछ। तो मुझे दुख की बात मेन ये लगी कि जिस तरह अमल और समीर है ना,
इस तरह का बॉन्ड 100 में से 95 बहन भाइयों का इस उम्र में ऐसे ही होता है। ऐसे ही प्यार, ऐसे ही ख्याल, जहां तक हो सके। चलो इसने तो प्यार का बताते, जहां तक हो सके इस उम्र के बहन भाई कहते हैं अपनी बहन के लिए क्या, मतलब दोनों का बहुत होता है। खुदाया दुख की बात यह है जब शादी हो जाती है यही प्यार, यही बॉन्ड कहाँ चला जाता है। ऐसा भाभियां आके सिखाती हैं कि भाई कहती हैं इस बहन से बुरा, इस बहन से कुत्ता, इस बहन से कमीना कोई दुनिया में होगा ही नहीं। तो ये जो होता है ना इस उम्र में हर बहन भाई का इसी तरह प्यार होता है। अच्छा, फिर उसके बाद ना अब राइटर ने दिखा दिया कि हर मर्द में एक मर्द पैड़ा सा छुपा ही होता है। अब सलमान का करैक्टर अच्छा था, एक दफ़ा सलमान की भी जहांगीर कूद के आ गया। सलमान बगैर किसी वजह के, पन्ना का कसूर भी नहीं था, पन्ना के ऊपर चढ़ रहा था। तो ना अब ना सारे घर वाले बरी के जाने की वजह से परेशान है कि बरी चला गया, खाना नहीं खा रहे, परेशान है। वही मैं कह दूँ, खाना नहीं खा रहे, परेशान है। तो इसी तरह सारे घर वालों को चाहिए था, क्योंकि अगर कोई घर छोड़ के जाता है ना इस तरह नहीं जाता कि सबके सामने नहीं जाता। अगर सबके सामने जाता, ये सबकी जिम्मेदारी थी, उसको जाने ना देते। वो अगर जाना था वो छुप के जाता, फिर आगे उसकी स्ट्रगल की कहानी दिखाते कुछ होता। अब मेरे लिए मेन मुजरम इसलिए है कि सारे घर के सामने वो बच्चा गया। अच्छा, वो बच्चा चला गया, उसके बाद ना अब जो दिखाया आगे वो बच्चा निकला ना, तो पता नहीं तो आया कि 155 पेज ना 4 पाइयां मिल गए ना, तो लेट जाओ जाके ना रजाई सराहना मिल जाता है कुछ देर के लिए, मतलब एक रात वास्ते। अच्छा। 120 तो वहाँ जाता है, वो आदमी कहता नहीं है, फिर ये ना गाजी शाह के मज़ार पे चला जाता है। वहाँ पे इसको मिलता है मीसम। भाई मीसम बच्चा, मैं कहता हूँ डायरेक्टर लव, मैनू से पता बाद च पता चलिया, लव यू सो मच। मैनू इन्ना प्यारा वो करैक्टर लगा, इतना प्यारा उस बच्चे ने काम किया, मीसम ने। मैं कहती हूँ इतनी नेचुरल अदाकारी, मुझे इस तरह की जो होती है ना, मुझे अच्छे इस तरह के करैक्टर बड़े अच्छे लगते हैं। बेसाख्ता हर बात करनी, वो लगता है कि जो भी कुछ कह रहा है ना मीसम का करैक्टर, वो लग रहा है खुद से हर बात कर रहा है। तकदीर भाग कर नहीं, रुक कर सामना करने से बनती है। मुझे इस तरह के करैक्टर हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। इतना प्यारा वो मुझे लगा, उसका जो सारा उसने उस हिसाब से गेटअप क्या कुछ किया। कोई कह नहीं सकता कि मीसम बच्चे का ये पहला ड्रामा है। मुझे नहीं पता पहला ड्रामा है। अच्छा, मैं शायद पहले एक्टिंग की हो, मैं नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मैं शायद नहीं पता, मैं पहले, लेकिन डायरेक्टर है इतना पता है एक्टिंग का। होए अल्लाह, जितना अच्छा वो डायरेक्टर है भाई माशाल्लाह, अल्लाह जो जिन्हों नवाजता है उतना ही अच्छा वो एक्टर है। मेरी ख्वाहिश है कि ये मीसम बच्चा डायरेक्टर भी बने, ठीक है। अगर जब डायरेक्टरी से रेस्ट लेना तो ये ड्रामों में काम करे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अदाकार उसकी। एक बंदा कहता ना खाली अदाकारी है, जिस वो ना है किसका, इंडिया का नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाँ, ये बच्चा मन प्यारा भी लगा। अच्छा। सारा कुछ पूरा सब फरहान अख्तर की तरह प्यारी हो, फरहान अख्तर जिस तरह डायरेक्टर भी। हाँ, मैं चाहूंगी ये बच्चा फिर मतलब आए। तो अब मुझे ना फिर जहांगीर की बहुत बुरी बात लगी। जहांगीर 10 जेड़ी भी मुझे बहुत तरस आ रहा है माया के बाप पे, क्योंकि जैसे वो एक बेटी का बाप है बेचारा, उसकी बेटी वाला जो सारा कुछ है ना, मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा है। किस तरह जहांगीर का वहां जाके तेरा बच्चा बली चला गया, एडी मुश्किल ना तो घर लभ के उत्थे गए हैं ए कहने वास्ते कि जा तेन मुबारक होवे, मेरा पुत्र घर छड़ के चल गया। ये वो बेचारा की करे? उस टाइम तेरे मुंह च बेतुकियां गल्लां निकल गई तो साह नहीं लिता, तो ये वो बेचारे का कसूर कितों हो गया। अच्छा, फिर ना इसमें मैं राइटर और डायरेक्टर, मैं वो सीन देख के मैं कम्मा, मैं बाहर बैठी डर रही थी। कौन सीन? बच्ची ऐना जी ना बली की भैन, हाँ ये नहीं उसका दिखाया, पता नहीं उसके अंदर मतलब क्या क्या चीज़ चल रही है। वो बच्ची ना ना कहते माँ के सामने फुल मतलब है कि मतलब मैं संभल गई हाँ, कोई ऐसी बात नहीं, अपनी माँ संभालन ली वली दे जान बाद, वली के लिए भी सारा कुछ इस तरह कह रही है, वो कुछ फलाना। वही वो बच्ची सारा कुछ करके अंदर वो की चलता है, फोन ते अपने नाल गल्लां करन रही है, गल्लां करदी पई है, तो फोन तो ही ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ है कि जो ਉਹਦਾ अपना आप है ਉਹਨੂੰ कि तू अपने आप ਨੂੰ तकलीफ दे। होए अपने चो कापियां जो ਕੱਢ के ना ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਣ वाला, होए ला पूरा सीन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हर्ट योरसेल्फ, पेन फील करो। होए उस टाइम मैं कहा ला मियाँ जेड़े माँ पे जिन्हों ने ऐसा बना, क्योंकि मैं इस ड्रामे के साथ ना ज़्यादा, मैं जो सही बताऊँ, मैं दिल से क्यों नहीं खूबी इसके साथ, क्योंकि मुझे इस एज के मेरे बच्चे नहीं हैं, जिनके इस एज के बच्चे हैं
उनके लिए ये ड्रामा एक ऐसे है कि पूरा इस ड्रामे को देख के सबक कैसे करना, क्या करना। अब इस बच्ची वाला जो सारा था, हे मेरे अल्लाह, मेरी देखते हुए रूह कांप रही थी कि जैसे आजकल के बच्चे बहुत ही चीज़ का जैनजी बच्चे बहुत होए पे ने कि ए चीज़ साड़ी की इनको की फलाना को की। अच्छा फिर ना माँ कहती क्या कहती मैं अपना होमवर्क करनी पई हाँ। अब टीचर ने बताया कि जेड़ा सब्जेक्ट उन्हें पसंद सी वो च फेल हो गई है। अच्छा हाँ। अब यह है कि किस तरह सारा कुछ महानूर इसको लेके ऐना के करैक्टर को किस तरह सारा राइटर किस तरह दिखाएगी कि वो बच्ची के साथ क्या, क्योंकि बच्ची को मुझे ये बड़ा लग रहा है बेचारी का कि जिस तरह बाहर थी तो वहाँ उसका अपना कमरा था। अब अगर ये लोग वेल दिखाए हैं किसी तरीके से करके कुछ भी करके उस बच्ची को ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही। यह चीज़ मैंने भी बुरी लगती पई है कि अगर वो बच्ची अपने माँ बाप के साथ नहीं कमरे च सोना चाहती, माँ कहती आदत हो जाए, कहती फिर आ जा आपके साथ। तो इस चीज़ का तो खुदा का वास्ता कुछ कर दे कि बच्ची में मेन है भी कि मेरा अपना कमरा हो कुछ हो, इस चीज़ का नहीं वो चीज़ कर रहे। तो बकाया ये है कि समीर जड़ा अपनी ज़िंदगी समीर नहीं सॉरी वली बच्चा सारा अपनी चीज़ को लेके वो कर रहा है कि मतलब क्या करेगा। बहरहाल मेरा ये कि कुछ ना कर सके, वो नाकाम वापस आए और उसका दादा अपने उनके आपकी ख्वाहिश है कि उसने कामयाब हो जाना है? क्योंकि मुझे उसके दादा की ना जहांगीर कहता ना, जहांगीर कहता कि जहांगीर मैं कहनी नुमान जस की अदाकार है अपने उन प्यो कहता ना कि गया तो फलाना बाप उसको कहता है कि तू कहना पिया ए तो प्यो पूछ तू भी जो बाहर गया सी ना तो मेरे भी जो बीती की मतलब अपने बाप का हाथ पकड़ के रोता है। तो वही मैं कहते हूँ अगर ये सारा कुछ है अब जहांगीर भी टूट सा गया तो इस तरह वली को चाहिए वापस आके जो कुछ करना है वली नू नासन दे बाद ना कामयाब करना। वली को कहना अब मीसम के करैक्टर का ये दिखाया कि वो ना उसको ना समझा रहा है सारा कुछ कर रहा है कि तू ऐसा ना कर। उसे कहता है कि नाश्ते के लिए 180 रुपये लेके आ। वली जाता है, वली का ये दिखाया वली ने किता कुछ नहीं, मैं कहती इन्नियां गल्लां तो बाद जब बाहर गया कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा छोटा मोटा उन्हें कैसी लै 180 रुपये केड़ी गल हुणे कमा के लै आना। बाहर गया उसने कमाया कुछ नहीं, मेहनत कुछ नहीं की। कज़न आया, कज़न को 180 रुपये ले तो लिया के उन्हें दे दिते मीसम नूं। उन्हें क्या एला फड़ तो मीसम ने पैसे फड़े तो फाड़ के पैसे पाड़ क्यों सो हैं उन्हें क्या तू है तेरी मेहनत पैसे नहीं गए। वहाँ मीसम बेटा मुझे बहुत बुरी बात लगी, मेरे अब्बा ने कहा था पैसों की हमेशा इज्जत करो, पैसे थोड़े हों पैसे बहुत हों। जैनजी बच्चे अगे काबू च नहीं गए बेटा तू 180 रुपये पाड़ते बेटा उस तो बाद भी बच्चे मतलब अपने वो तो अगे ढरूड़ ने वो तो अगे कहते ठुड्डे दे सर दुनिया साढ़े। जब भी पैसों की बात आती है ना मुझे एक सीन याद आता है फिल्म का, पाकिस्तानी फिल्म थी जिंदा भाग, उसमें वो होता है नसीरुद्दीन शाह का किरदार होता है, मुझे भी डिस्टिंक्टली याद है। तो वो भी ना ऐसे पैसों को ना सिक्के वाला तो कहता है कि आप पैसे फेंक रहा होता है एंड वो भिखारी बन के ना रुपया ही मांगता है उससे। कुछ सिक्के भी दिखते हैं। एक फकीर ने ना इंज जंप मार के जपीट लिया सारे सिक्के मांग रहा होता है, मुंह चुकिया पहले ऐसे पैसों को फेंकता होता था वो कि क्या तो यही था इसको। अब मैं ना राइटर हूँ मुझे नहीं पता था, अब इसका ये था कि आप लोग पैसे ना फाड़ दें, कुछ भी इसको सबक देना रखो कि इसके आगे वाली बातें थी वो बहुत अच्छी थी जो आगे मीसम ने कही, पर अगर ये पैसे फाड़ने वाली बात ना दिखाते ये मुझे बहुत बहुत बुरा लगा पैसे फाड़ने वाली बात। लेकिन ओवरऑल आपको एपिसोड अच्छे लगे हैं क्योंकि मीसम ने उन्हें क्या ना उन्हें क्या बगैरता ते बेशर्म बेहयावा बड़े गरूर ना घर छड़ के आया सी। जा अपने प्यो को जाके माफी मांग ले, मेरे ख्याल से तुम जाओ और अपने बाप से माफी मांगो। तेरा बाप तुझे माफ कर देगा। उन्हें क्या खून अपने चाचे दे पैसे चचा के टुकड़ों पर पलोगे। हाँ लिया के बड़ी शान मन कहने भाई तू आप कमाए ने या जो आप कमाएंगा फलाना। तो फिर अगली वाली बात है जब बच्ची थी तो पैसे फाड़ने वाली बात गलत थी। तो बकाया ये वाले 2 एपिसोड जिस थी अच्छा चिकाते बच्चे या अल्लाह मेरी तो नहीं ऐना सब बच्ची अल्लाह उन्हें एंड तो फिर जी अदाकारी की थी अल्लाह मैं कहती हूँ लव यू सो मच क्यों कोई इंतजार कर दी उन्हें पता चल गया ना कि बली मेरी खातर घर छड़ के चला गया। तो उन्हें भी एंड फिर जो बच्ची ने किया वो सॉरी इस पूरी टीम है कहती हूँ जो क्या बात है। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेर की। तो शेर इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी शाहजमान साहब मर गए तो जो उनकी बेगम है उन्हें क्या गाना ला कौन सा? ये जलवा सांसों का है ये जलवा ले भी होता शोहर मर गया बाजी दे सूट हॉस्पिटल से आई है कि मैं शाहजमान को सी ऑफ करने जा रही हूँ। बच्चा गौर करना सी ऑफ किया
आइए सी ऑफ तो पहले फटाफट उन्हें बाल सेट किए, सफेद जोड़ा पहन लिया, हाँ सी ऑफ कर दिया हस्बैंड को। उसके बाद में अंग्रेजी बोली हस्बैंड कहता उसके बाद अब वापस हॉस्पिटल जा रही है, सूट और रंग का पा लिया की वजह तो सूट पाया, उल्टी मांग कट के अच्छी तरह वाल वाह के चुटकी ला के वाल खोल के तैयार होके ते चली। ਵੱਡੀ बेगम जी मैं पता पागल बेगम पागल कहते रुक जा, कलर कपड़े पाए फौरन उतार सफेद जोड़ा पहनो। मैं कहनी इस ड्रामे च अल्लाह ने करम करता, अदरवाइज ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਐਡੀ ਲੇਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਮਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ एडा लंबा सीन है, सीन का मन दसना वजह मतलब की बने। अच्छा कहनी जाओ सफेद कपड़े पहन के आओ, ये रंगीन कपड़े उतारो और सफेद कपड़े ओढ़ो। अच्छा गई है, उन्हें फिर सफेद जोड़ा पा लिया, सफेद जोड़ा पा के आ गई। हूँ फिर पागल बेगम कहनी पई इधर आओ खड़ी हो जाओ, सीन बहुत लंबा है, चलो अपने कंगन उतारो। कंगन उन्हें आराम नाम सूंघना एडी चलाक एडी शातर है, मैं कहनी अखा ना तीर चलाती है। उन्हें कंगन अपने ला दिते, मैं कहती हूँ अपने कांटे उतारो, टॉप्स उतारो, अपने कांटे लाती, मैं कहती हूँ अपना लॉकेट उतारो, लॉकेट ये लॉकेट अम्मा इतना क्या जबान है। शाहजमान को पसंद नहीं था कि मैं उनका नाम अपने गले से उतारूं, प्लीज। कहती उतार लॉकेट अपना, लॉकेट लवाता, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਵਾਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, चिट्टा जोड़ा पा, कंगन ला, कांटे ला। अच्छा मुझे यही लगा था ये कहने लगी कहाँ चल दी, कहाँ जा रही हो, तुम इद्दत में हो, बैठो यहाँ पे। मुझे लगा ये कहने लगी अब वो नहीं किया उनका नहीं। अच्छा उसके बाद देखो दूसरा दिन। अच्छा एक बात ये भी लगी मुझे कि जितनी वो दलेर औरत है वो अटके मटना देती है, वो खामोश पहले सब कुछ करती रही, एंड पे दुखी सीन बनाना सिर्फ एंड पे देखा कि कह गई। हाँ फिर से हाँ फिर क्या गई, आप शाहजमान की पहली बीवी हैं, खुदाई फौजदार नहीं। अच्छा फिर देखो असी मेरे माशाल्लाह 7 चचा, सारा वेल फैमिली, सारे फोत होए, किते नहीं असी देखा ना ड्राम लो मरिया दूसरे दिन वकील वसीयत, हाय अल्लाह बंदा ते संभलना नहीं, दूसरे दिन वसीयत कितों आ गई। लो जी पहले भाई चलो जी वसीयत हो गया, वसीयत होई है ते वकील दूसरा दिन है ते वकील आया। हुण जेड़ा वकील सी ना ए दोनों बेगमां दा इत्ते क्रश सी। अम्मा उन्हें कहा गाना लावे म्यूजिक वाले, अज काला जोड़ा पाया तेरी फरमाइश दे, कल सारा सीन हो के चिट्टा जोड़ा पा, कांटे ला। अज आप उस पागल बेगम ने एडा वड्डा गले च लक्कट पाया है, और तेरा यार जेड़ा वकील वो केदे वास्ते पाया तू ते कल ओदे शाहजमान गले च लवाता सी, मैंने नोट आज किया तो लॉकेट पाया, दोनों ने काला जोड़ा पाया। सोनी अपने यार सामने बैठ रही पता नहीं क्यों। हाँ क्यों काला जोड़ा पाया? अभी तो वाइट थीम में चल रही थी ये, वाइट थीम च भैन काला जोड़ा पा लिया। ते फिर जेड़ी मैं कहनी आ वकील को वसीयत करके गया शाहजमान, मुझे पता था या अल्लाह वसीयत की सेंध नहीं, वसीयत भैन वसीयत मुझे तो आपके दिल पे लिखी होगी वसीयत, वसीयत मैं ना भैन मुझे सारी याद है, तेन सारी याद है। इतनी गंदी वसीयत। ना का मैं का भैन जेड़ी वसीयत होती है कोई गलती ना हो जाए वसीयत। जेड़ा शाहजमान सी, मैं कहनी आ शाहजमान धीरे चंगा होया तू मर गया, तेरे वर्गा इंसान असी दुनिया च नहीं देखा। अल्लाह मियाँ औलाद तो की चीज़ बनाई है, जिन्हों के जवान बच्चे फोते अल्लाह पाक उन्होंने तू सबरे जमील तू ही सुकून देने वाला। मेरे मालिका ये जो लफ्ज़ होता ना औलाद के लिए मरने वाला, ये वाली चीज़ अल्लाह मियाँ न आती ही नहीं, ना कहने में ना कुछ इस चीज़ का। शाहजमान पहले ये सारा कुछ तहमीना को अपनी जुबान से कहा, खुदा न खास्ता इन केस ऑफ शेर्स डेथ सारा ट्रस्ट को चला जाएगा। फिर उसकी वसीयत लिखवाई, इन केस ऑफ शेरजमान्स डेथ सारा बिजनेस ट्रस्ट के नाम ट्रांसफर हो जाए। किस तरह
तरह शाहजमान ने, अच्छा शाहजमान ने ना क्या सारा तमाम बिजनेस, शाहजमान साहब का तमाम बिजनेस, जेड़ा सारा कुछ बिजनेस फैक्ट्रियां सब कुछ, हाँ शेर दा, ठीक है। ये चारों फैक्ट्रीज, शुगर मिल्स, कंस्ट्रक्शन का सारा कारोबार शेरजमान साहब के नाम। शेर की एब्सेंट में तहमीना देखेगी। शेरजमान एब्सेंस सारा बिजनेस तहमीना शाहजमान लुक आफ्टर करेंगे। अच्छा हो गया एब्सेंट को पता नहीं एब्सेंट उन्होंने क्या मतलब कराया कुछ क्यों? होता है उससे, हाँ जो भी है। एब्सेंट। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਚ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੋਬਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚ ਪਵੇ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਲਾਦ ਅੱਲਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰਾ 7 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀ। ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਹੀ ਦਈਏ। ਅਗਰ ਸ਼ੇਰ ਮਰ ਗਿਆ ਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਸ਼ੇਰ शादी के बाद मर गया, यानी शेर नु जिंदा नहीं छड्डिया, उन्हें कहा जी शादी के बाद मर गया, ओदे बच्चे होंगे। शेरजमान साहब शादी कर लेते हैं, उनकी औलाद होती है, फिर देखो बच्चे होंगे, अद्धी जायदाद बच्चियां दी ते अद्धी तहमीना दी। बिजनेस का आधा हिस्सा औलाद के नाम और बाकी का आधा हिस्सा तहमीना शाहजमान के नाम। तहमीना उन्होंने हर अभी आगे तो बढ़ो। अच्छा अद्धी तहमीना दी थी, यानी उन्होंने फिर शेर नु मतलब फिर दूसरी बारी मारता। अच्छा फिर उसके बाद ना फिर क्या कि जेड़ा 50% है 2 बीवियों के नाम, उनकी प्रॉपर्टी में 50% उनकी दोनों बीवियों के नाम पे। अल्लाह का के तेनु मैं कहनी कब्र च तेरे फरिश्ते तेनु सोटियां अम्मा मारना। से इतना इलाबरेट नहीं कर रही, ये सब कुछ शेर को चला गया, तहमीना को इनडायरेक्टली, उसके बाद बाकी जो जमीनें शमीनें उसका 50% दोनों बीवियों के पास 25-25। वही तो कहनी पई आके हुन सा अगे तू तह लोके सुनन दे ने सब कुछ तहमीना को इतना कुछ दे दिया, पोते पोतियां ना भी तहमीना नु हिस्सा देता। तहमीना ने नहीं ज्यादा लेके ना जाने खुदा ही जाने ने की अभी आगे भी आना, अभी आगे भी आना। अब 50% दोनों बीवियों को बाकी और 50% बाकी बेटियों को। बाकी का 50% शाहजमान साहब की तीनों बेटियां के नाम पे। 3 बदनसीबतियां, 50% बीवियां दा, 50% बदनसीबां दा। उसके बाद फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फिर देखो फिर भाई दी अग नहीं बुझी शाहजमान दी। रईस कोठी जेड़ा गाड़ियां सारियां जेड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ पैसा है सब तहमीना दा। तहमीना ओवरसी करेगी। रईस कोठी, गाड़ियां और बैंक बैलेंस, इन सब का लुक आफ्टर तहमीना शाहजमान करेगी। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਅਗਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਇਹ ਗੰਦੀ ਪੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਭੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇ। मुझे पता अम्मा को भी ਉਹਦੇ लगी। ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਬੇਗਮ ਚਾਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਮਨ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਤੀਕਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। नहीं अतीका तुम इस टाइम गलत हो। उसने कोई गलत फैसला नहीं किया, इंसाफ किया है उसने। कुछ नहीं करके गया, वो तो शेर को कुछ भी नहीं दे के गया, और किसी भी चीज में उसने शेर को कुछ भी नहीं दिया है। ओ पागलो शेर नु क्यों नहीं दे के गया? था कारोबार तो उसने अपनी मेहनत से किया, और कारोबार तो उसकी अपनी मेहनत से उसने खड़ा किया था ना। वो सारा तो शेर का ही था, वो दिया बस, बाकी सब कुछ तो शरई तौर पे सब में बांटा। जो चीजें उसे विरसे में मिली हैं वो शरई तौर पे बांट के गया है। पागलो पागलो ए वाली जेड़ी गल सी ना चाचे नु कही जांदी कि शरई तौर पे तेरा कुछ नहीं मानता सी, क्योंकि अगर दादा की जायदाद होती फिर चाचा का हिस्सा बनना था। अब उसकी बाप की अपनी कमाई थी, उन्हें अपने भाई को दिया ना दिया उसका फेल था, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਨਾਨ ਸਾਫੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣੀ, बेगम ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡੀ बेगम सारा कुछ छोटी ਨੂੰ, ਤੇ किस तरह फिर इस गल ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। अच्छा वो जब खातून आई ना काले कपड़ों में जो सारी बातें करी थी, वो साफ ऐसा लगता है कि राइटर ने ड्रामा लिखा है, वो राइटर ही मुखातिब हो रही हैं ऑडियंस से और बता रही हैं कि भाई कोई नाइंसाफ़ी नहीं आप औरतों के लिए जिन्हें आवाज़ उठानी है, बिल्कुल सही तौर पे फैसला हुआ है। और मैंने एक बात वैसे नोटिस किया, ज़िंजबील आसिम शाह के जो राइटर हैं इस ड्रामे की, वो ना दूसरी औरत को हमेशा बड़ा ना एक अच्छी लाइट में दिखाती हैं। पहले बिस्मिल में भी ये आपकी शिकायत दी थी कि बड़ा हरीम फरूक को बड़ा दिखाया था कि अच्छी है, यहाँ पर भी तहमीना को बहुत ही अच्छी लाइट में दिखाया कि समझदार, हर चीज़ में वो परफेक्ट ग्रीन फ्लैग है, वो उसमें कोई खामी है ही नहीं। हुण मैं सिर्फ यह कहना चाहनी हाँ बेटा, तेरा ते मेरा हमेशा जंजीबिल टाकरा होएगा। ए तू ते मैं ए डांग ना डांग टकराणगे, तू दे दूसरे साथ मैं मर्द मार जावांगी, मैं पहले साथ दवांगी। हर किसी का अब देखो जरा शाहजमान नु पूछा, ओए पागला तेरी जेड़ी तहमीना आबे हयात पी के आई सी, सब ने मर जाना, दुनिया खत्म हो जानी, तेरी तहमीना हर चीज ते बात तहमीना, हर चीज ते बात तहमीना, तहमीना नु ने किसी चीज से नहीं कटिया।
अच्छा सॉरी, मेरा एक और सवाल तमीना को लेके। तमीना की शादी जो हुई, तमीना खुद भी कहती है एक समझौता टाइप था, इतनी खुश नहीं थी, लेकिन तमीना बहुत ही फिर खूब गई प्यार में ना, कि बहुत ही अच्छी भी बन गई। प्यार, मोहब्बत, जिम्मेदारी, अकल, परवरिश, तरबियत, दीन, दुनिया, एजुकेशन, सब कुछ पे तमीना थी। देखा शाहजमाई ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। अच्छा आम खामन जो अगर लव मैरिज नहीं ना, आपकी अरेंज मैरिज है, इस तरह की बातें अगर आपका बिजनेसमैन खामन कर रहा है, लव भी समझो। वो कहता है कहती दिल की बातें, कहता करो ना, मैं तो सुनना चाहता हूँ। हम जरूरी बातें ही तो करते हैं, दिल की बातें थोड़ा ही करते हैं। तुम्हें नहीं करती, मैं तो सुनना चाहता हूँ। वो तड़फदा रहा सुनन ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਖੁੱਬੀ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੁੱਬੀ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਿਲ, ਉਧਰ ਆਇਓ ਹਸਪਤਾਲ ਆਇਓ। ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, शेर को शेर ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਦੱਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ जब पेशेंट को होश आता है, ਉਹਨੂੰ नहीं पता मेरे नाल मेरे साथ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, उससे छुपाते हैं कि ताकि इसकी हालत खराब ना हो। कभी नहीं बताया कि वो मर गया या तेना बदनसीब। पूछते शेर ने हैं पे दस्ता अब्बा कहाँ है, अब्बा कहाँ है, अब्बा कहाँ गया, ये नहीं जांचना है। उन्होंने कहा अब्बा मर गए, बाबा नहीं रहा, पूरी सारा दस्या केस करांगा, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, कोई अदालत में जावांगा, जंगा घड़ीसांगा, पता नहीं फलाना करेगा, सारा कुछ। उन्होंने क्या गायब होके कहा जाए, छोड़ूंगा नहीं मैं, बाप को मारा है। गलत गल होगी। शेर ने मुझे एक बात, डॉक्टर ने वो सिंज डाली कि नहीं डाली, खतरनाक वाली डाली थी। कल तक उन्होंने कहा था कि वो डाल के वो बिल्कुल ही फुलक जाएगा। उन्हें क्या सी कि दना कहते ने समझाना, पर डॉक्टर ने पा दी थी। वो अल्लाह का जिस बाद वह मोजजा नहीं होता। अच्छा। जिस जहाज इंडिया वाला एक भाई बच गया। अपने बेटे को कहा था कॉल कर दो कि ना सिंज डाले, बस उन्हें डॉक्टर ने जल्दीबाजी उन्हें कॉल की नहीं की, डॉक्टर ने चीज कर दी थी। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर देखना तारीफा करता, वैसे कहते सोदी बिल तारीफा सुनता पिया, तो ये वाकई अल्लाह का करम होता है। अच्छा लो जी, जो शेर है ना, शेर बेचारे ਨੂੰ टीका ਜਾਂ पांडू ना दिमाग फुड़कन दिया, फुड़क तो जा रहा उसका दिमाग बेचारे का ना। अच्छा यहाँ पे ना अगेन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट इन्होंने मुझे लग रहा बहुत ही गलत पूरा सब कुछ दिखाया है, कि टाइम बहुत कम था, जितनी उसकी तबीयत बुरी थी ना, तो लगता था कि बड़ा लंबा वक्त लगेगा उसको होश में आने में, कुछ लफ्ज बोलने में। वो लिटरली ऐसे आ गया, सब कुछ बोल दिया, तो मतलब बिल्कुल सही हो गया। वो एक दिन में घर भी चला गया, वो उठ के वो आगे की बात करो तो बहुत जल्दी सब कुछ हो गया। अजीब सा लगा मुझे। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਲੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੱਡਾ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਹਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਬਨ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਫੇਰ ਦੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ ਤਹਮੀਨਾ ਵਰਗੇ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਾਹਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਫਲਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰ ਜਾਣ ਜਾਹਲ, ਹਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। बहुत डालते हैं ना कि पढ़ लिखी, हर बात आता है पढ़ लिखी। ਉਹਦੀ ਜਹਾਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ। डायरेक्टर ने कहा अच्छी तरह बेटा तू बालन कल पा के कल जे पा के फुल तू तैयारी करके, क्योंकि कोई ऐसी गल नहीं, तेरा खामन जिहड़ा हैगा शेर हौसला मार भी जावे ते तेरी तैयारी पूरी अपनी सासों को रेडी रहनी चाहिए। कोई तुक थी उसके 24 घंटे तक ओदा कुछ नहीं पता, उन्हें होश आना नहीं आना। उस बच्ची दी एडी तैयारी दा की मतलब सी। अच्छा बच्ची तैयार होने पढ़ रही थी, आप देखना पढ़ी लिखी ने की कीता। वो बच्चे टीका लाया, शेर होश है, शेर ने उसदी गर्दन फाड़ ली, अपनी रिदा की गर्दन फाड़ ली। रोज बाद फिर बेहोश हो गया। हुण उन्हें होश आया तो उनकी माँ की कह, पढ़ी लिखी औरत की कह रही, शेर बेटा शेर तुमने क्या किया? तुमने क्या किया रिदा के साथ बेटा? शेर तुम तो रिदा को मारने ही लगे। तुमने रिदा का गला दबाया था, वो तो डॉक्टर साहब नहीं बचाया। अगर डॉक्टर टाइम पे इंजेक्शन ना देता तो तुमने तो उसे मार ही डालना था। शेर चल पावर होना सी कि नहीं? हाँ। मेरे अल्लाह कि मैनू पता नहीं मेरी की हालत हो गई कि मैं अपने आप ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਬੋਲਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੁਟਕੇ ਦੇ ਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਸੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਛੁਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਠਾ ਉਹਦੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਫੜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰ। जितनी उसकी हालत खराब थी तो उसको अकेले होना चाहिए था, कोई भी आ रहा था जाता, पूरी एक किटी पार्टी चली थी वहां पे। किटी पार्टी चल गई, सेब काट के छुरी सेबां ने उत्ते किस तरह रखी उस खतरनाक मरीज को, उन्हें पल पल दौरा या कुछ पैन दिया, छुरी उत्ते रखी पी के फाड़न जो कुछ करना ही कर ला। तो शुक्र अल्लाह मैं शेर नूं चारों नहीं छुरी नहीं फड़ी। तो बस शेर ने कहा कि मतलब मैं घर जाना। और बाद शेर घर चला गया। जेड़ी फिर पढ़ी लिखी दा मन डॉक्टर रंगून वाला आगे बीच में, डॉक्टर रंगून वाला ते तेरे ते मैं करांगी केस। रंगून वाला मैं विच दी गल पेड़ दी कोई विच पिछे अगे कर दिंदी हां।
अब यहाँ पे डॉक्टर खरीदा हुआ था हाँ तो वो कैसे हाँ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸੀ ਵੈਲ ਡਨ डॉक्टर रंगून वाला ते शाह जमान दे वो ट्रस्ट ਨੂੰ सारा चलान दे समझो अब वो अपने बाप की गोद में चला गया रंगून वाला के पास चला गया 1 साल बाद दिखाया है सीन ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਡੇ ਤਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਬਈ ਖੱਲਾ ਇਸੇ ਰੰਗੂਨ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ अब जब वहां पे था वहां पे हालत खराब होती समझ आती अब तो ये वहां आ गया था जहां पे रंगून वाला एडा अजीम डॉक्टर वो पल पल आप खबर लेंदा दियां दवाएं देदा कुछ करदा उत्तों देखो जेड़ा शाह जमान सारी जायदाद उस पढ़ी दे नाल आ गया इन्हें बिजनेस संभालने की करने उन्हें एक साज की कीता सवाए अपने कपड़े पा के तुसी देखो उसका खामन मरे दे नाल उन एडी आखिर आई उन्हें कहा मैं तो जिंदा हो गई जायदाद मेरे कोल है मैं आ गई ते मैं छा गई ਖਾਮਦ ਮਰਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਹਲੇ ਉਹਦਾ ਚਲੀਸਵਾ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋਣਾ ਵੇਖਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨੰਗੇ ਸੀ ਰੰਗੂਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲਣ ਆਈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੰਗੂਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੀ ਟੁਕਸੀ ਪੂਰਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈਂਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖਾਮਦ ਮਰ ਗਿਆ ਨਖਤੀਏ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮਗਾਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ कुछ ते अदब लिहाज कर दी तो तू सिटे ते बट्टा अब चाहिए ये था खावन ने जितना सारा इतने बोझ पाया ना जायदादां दा राइटर दा भला की दिल कीता राइटर ने अंबानी दी जायदाद भी ले ली मलक रियाज दी भी ले ली मनशा दी ले ली ओने जेड़े मिलणगे सारियां तड़ियां जायदादां पड़ी तहमीना सारी तहमीना दे दी अकल मौत ना दित्ती ओनू सारी जायदाद दे दी तहमीना नू ਤਹਿਮੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਆਸਾ ਤੁਰ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕੈਟਵਾਕ ਕਰਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਡਈ ਸੀ ਜੂੜਾ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਸੋਹਣਾ अपना ऑफिस संभाल दी दे दी कुछ असि देखते कुछ बिजनेस करन दईए उसके बाद अपने बच्चे को कभी कोई टेस्ट करवाती कभी किसी अस्पताल जाती कि अपने बच्चे ने कुछ कर दी नहीं भैन मेकअप करके कपड़े पा के कैटवाक वो तो पता नहीं एक समय क्या उसने किया वो तो नेक्स्ट ही पता चलेगा ना इंज बड़ा सारा कुछ आ जाना ਉਹਨੇ ਕੰਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਡਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ किशन जमील बहुत सपोर्ट करी है साइडर को बहुत सपोर्ट करती भी सपोर्ट ही करी जान रही है तो बहरहाल अब जो भी है और वो बात थी कि आपने वो जब वापस घर आ गया जब शेर तो वो फिजान शेर का किरदार बहुत ही लुच्चा सा है और वो मतलब कि अपने चिड़िया को पता नहीं पानी पिला रही उसमें कौन सा कुछ वीडियो चिड़िया नु पानी पिलाने बैक साइड में उसमें कौन सी वीडियो का मौका था चिड़िया नु पानी पिलान दे फिर इन्ना अन्ना वाला सीन मैं ते सीन ते फटकार पाई इन्ना अन्ना उन्हें पता है शेर आ गया है घर शेर सामने वो कॉरिडोर जो भी चीज बनी हुई बैठा पे है कोई नौकर खड़ा पे है 1 मिनट नहीं इतनी लंबी उन्हें वीडियो मतलब वीडियो बनाया पहले बनाता रहा वो कमरे से आ रही थी बाल ऐसे करी तब बनाता तो फिर भी कुछ समझ लगता है बाग में पूरी फुली कपड़े पहन के अपनी वो चिड़िया कर रही है तो इसमें दिखाया कि बड़ा वो क्रीपी सी इसकी वीडियो बना रहा है सॉरी कास्टिंग भी मुझे नहीं अच्छी लगी अब जो छोटी बच्ची है बहुत प्यारी बच्ची है पर बच्ची जिड्डा होते फिर मरी जाता पे ना मरी जाता पे बच्ची जरा जिन्नी उस नहीं लाती मैंने कि पागल क्यों होया पे इस करैक्टर ऐसे मैंने फिर देख मार के लहू लहान शेर में जान है बीवी शेर ने लहू लहान करता पागल बड्डी बेगम आके कोल खड़ी है कोई ऐ नहीं कहता फटाफट जाओ सारे कोल खड़े हैं बस मारता चलो उस बात खड़े होके सबने तमाशा देखना बार आप देखो अगली हूँ की तहमीना करती तहमीना का अच्छा फिर देखो जिहड़ा नबील का करैक्टर है मैं कहनी तुसी की ये चीज़ा दिखाया नबील नूं पुछां कि वो जो करैक्टर है करैक्टर में कहनी पई हां फैजान दे करैक्टर ने बुरा किया उसने तो अच्छा किया था शेर ने बहुत अच्छा किया था वो बदनसीबी थी कि बारात चले गई थी तो अदरवाइज उस बच्ची का बहुत बुरा होना था उसने अच्छा किया लो जी बजाए ए कि नबील दा करैक्टर सी ते पगड़ी बांधा कफन बांधा ते जाके ओद को इंतकाम लेंदा फिजान दे करैक्टर को जो अच्छा बच्चा है ओदी जान दा दुश्मन को बनया होया हमने बदला नहीं लिया यार कहंदा ओ आके साडे कोलों बच के चला गया ओदी गर्दन मरोड़नी हाथ थामे वापस छोड़ने आया जिंदा सलामत यहाँ से निकल गया की ओदी गर्दन और यहाँ पे 2 दिन में शेर सब कुछ उनकी जिंदगी नॉर्मल हो गई मरने के बाद वहां पे कब से वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा वो घर की 4 दीवारों बंद है वहां पर निकल नहीं पा रहा दुनिया का सामना नहीं कर पा रहा वो ना तो समझ नबील दे कर काफी दिन गुजर गए हफ्ते गुजर चुके इस बात को दुनिया हंसती पे सारी सब आगे बढ़ गए बेचारा मेरा नबील ने कहंदे तू बस तेरे सारा कुछ रुड़ गया तेरे सारे मर गए दुखी वो तो लगता है नेक्स्ट जो 1 साल पे गुजर गया वहीं पे अभी भी लगता है अभी भी दुनिया का सामना नहीं कर पाया वो मतलब वो नहीं जा रहा जमीनों पे नहीं जा रहा अगर मुंशी पता नहीं क्या करे जा रहे हैं मैं परेशान हो रहा हूँ
लेकिन सामना कैसे करूंगा, तो मैं बंद हूँ 4 दीवारों में। मैं लोगों की नजरों का सामना कैसे करूं यार। तो कह नहीं भाई अब जाओ, हिम्मत करो, धूप देखो, निकलो, वैम्पायर ना बनो। आप खुद घर से बाहर निकले, जमीनों को संभालें। और ये बंद अपने घर में कह रहा हूँ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ हाँ ਹੈ ਫਜਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ਮਾਨ ਦਾ? ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। शेरजमान, ਸੋਰੀ शेरजमान, हाँ ਸ਼ੇਰਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੈ। अच्छा हाँ। मैं सही कहनी भैया ते तना कहते ने ओ अब अगर ये फजर का करैक्टर ना होता पूरे साथ ताले बनेगे ना नहीं पे मैंने अब ड्रामा थोड़ा बोरिंग होने वाला आगे है। अच्छा मतलब वही आपको सब मजा आए, अब वो उसको संभालेगी, हल्के प्यारे मोमेंट्स होंगे, रोमांस होगा थोड़ा सा। अच्छा एक और बात बता दूं, वीरे डायरेक्टर जब इस तरह का पेशेंट हो ना जिन्हों ताले लगे हों चारों पासे हथा पैरों हाँ। उसके पास जब आती है ना तो पूरी हाँ, एक टीम हाँ, आती हाँ। है उसकी कोई चीज करने के लिए। एक अकेला आया, चाय पीनी है, गरम गरम चाय पीते हो गरम। हाय मेरे अल्लाह, ताले लगे पे ने, ताले इतना पैरों नु वो खोले तो ने फड़ना चाहिए था गला। नॉर्मली इस तरह के पेशेंट को उसके दरवाजे के थ्रू ट्रेस हाय, दे हाँ, भेजते हैं हाँ, अंदर से फिर खाने ताले के। बने हाँ, पे हाँ। ने। खैर आगे मैं बढ़ते कहीं हैं। तहमीना खल्ला तेरे दे ए हालत की थी एक साल। अब नेक्स्ट स्टेज में चलेगा ना क्या क्या हुआ साल में, अभी खुलासा होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम राज की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी, इस ड्रामे में ना एक ना मोइन अख्तर का था, वो पठानों कैसे बता रहे थे कि पठान भोले से होते हैं, पता नहीं कैसे कहानी का कुछ बताया था कि एक नावल होता है जिसमें ना सारे सफ़े घोड़ा भाग रहा होता ना, डगा डग डगा डग डगा डग डगा डग इंज दी सी कुछ। हाँ, घोड़ा भागता है और फिर होता है टग डग टग, डग आगे टग डग 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 घोड़ा ना होता तो डगा डग डगा डग। इस ड्रामे की कहानी का भी राइटर ने डगा डग डगा डग डगा डग 17 एपिसोड आ गई, मुसलसल एक कोई चीज वो सारा नु डरा रहा साइम, सारा को डरा रहा साइम। की सी है वाली चीज कुछ गल पल्ले पैंदी पई है। ये अगर सस्पेंस वाली बात भी होती ना कि सारा मुजरम है कि नहीं, तब भी एक हद तक लगनी थी ये वाली बात। अब तो बात ही हम सब आवाम को क्लियर है कि सारा बेगुनाह है, उसमें मुसलसल यही चीज बार बार। फिर साइम जो सारा को पागल करना चाहता है, खुद ऑलरेडी पागल है, पर नहीं बड़ा बड़ा ट्विस्ट है। क्या तू छाड़ता ना ड्रामा ना, इतना कोई नहीं, तेरे तो कागज छुट जाने, तेरी पसली जड़ा आया वो क्या वो आया तो काश तू ड्रामा देखता होंदा। तो क्या जो साइम का करैक्टर था, हाँ। जब फराज जिंदा था, हाँ वो ही गार्ड की नौकरी करता सी ना अपने भरा भाई, क्या भाई, भरा मर गया, हाँ ਹੁਣ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਸੂਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਡਰਾਂ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ Twist ਕਿਆ ਪਿਆ, ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਸ਼ਰਮੋ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? क्या ਅਗਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੇ, करोड़ों का बिजनेस चलता हुआ नजर आया। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਯੂਕੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। नहीं मरने के बाद शुरू किया? ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। इतनी कम मार्क्स आ था। ਹਾਂ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਕੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। वो जो यूके टेनरी की कोटेशन भेजी थी वो अप्रूव हो गई है। कांग्रेचुलेशन। नहीं, जब वो भाई जिंदा था नहीं, तो कहते थे कुछ कर लो, कुछ कर लो, तुम भी कुछ कर लो। हत्ता के ए बच्चा जब से ड्रामा शुरू खुद भी कह रहा था हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, वो अमीर हैं, हम गरीबों को कर रहे हैं। ये तो वो खोखलंडा नहीं कहते घर का, हाय वो था। देखो खिलांडा उन्हें क्या अपनी अम्मी, अम्मी मिठाई खाओ, अम्मी मुझे तो पता ही ना चला, अम्मी हमारा करोड़ों का बिजनेस था, करोड़ों का बिजनेस चलता हुआ नजर आया। ये तो अल्लाह का करम है, बच गए। चल रहा था। तो कौन सा आ रहा मुझे ना दसो कोई भी दुनिया का बिजनेस हो, खनी बिजनेस मुझे 10 बिजनेस गिनवाएगा, मैं कहा नहीं कोई भी बेटा खुद बिजनेस होना हो, पड़ता, जब हाँ। तक आप खुद नहीं ना होगे कोई बिजनेस कामयाब नहीं हो सकता। दसो ए बच्चा ते पहली गल ते ना तो इन्वेस्टमेंट वास्ते पैसे नहीं, ये तो भरा भी बेचारा प्रोफेसर थे। शुरू की जो एपिसोड तो मैंने सब देखी हैं, तो ये तो वो था कि लोबाली कहते हो ना, लोबाली सा गुंडा सा लोगों से लड़ता बुड़ता, कैसा twist है गुस्से में इधर उधर, भाई कहता कुछ कर लो, जिंदगी संभाल लो, कुछ करो। तो ड्रामा को छड़िया नहीं भाई, तो बच्चा मिडिल क्लास से प्रोफेसर था वो। मान जाऊं तो पछताया कि नहीं कि काश ना छड़दा ते वो यूके तक दा बिजनेस चला गया। लेदर गुड्स को इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करो। तू गरीब करके छड़ पाना यानी छड़िया गरीब करके छड़ा मैं अपने जाम का मैंने कहा गरीब है सां तो मैं क्या देखा मैंने तो ये तन पता होंदा ओदा यूके तक बिजनेस जाना तो कदी ना ड्रामा मैंने तो कहानी कुछ डगडग 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 वही है ना, डगडग डगडग। अच्छा अब जो साइम की माँ है, अच्छा कहना ना अम्मी मैं समझा कि वहाँ किसी एम्प्लॉयज़ की लड़ाई हो गई है तो मैं लड़ाई छुड़वान ते चंगे पले एम्प्लॉयज़ एक दो नहीं चंगे पला दा दफ्तर भरया पे एम्प्लॉयज़ ने अड्डा बड़ा दफ्तर सी, तो वहाँ तो करोड़ों की इम्मी डीलें हो रही थी, अम्मी मिठाई खाएं
तो हुन जेड़ी दसो इस घर का आगा दिखाते हैं, तरस नहीं आता। जो साइम की अम्मी है, साइम दी अम्मी ने मेकअप किया हुआ होता है, बाल जिस तरह उस औरत ने सलीके ना बनाए होंगे ने, तोबा मेरे अल्लाह, मैंने आज तक कभी घर में बालों में कंघी नहीं की। सुबह उठती हूँ इंज बाल फड़ दी, इंज करके जूड़ा बना लेनी है, कस के पूरे सारे बाल बना के। फिर मैनू नहीं समझ आती कौन घर विच पूरी पट्टी, स्कूल दे बच्चे स्कूल च पट्टी लेने, पूरी पट्टी, मेरा तो चुंडा पे पुट्टी बना के पूरा अगली अपने ना गले च पाई रख दी। अब एक बंदे का बिजनेस यूके चला गया, यूके चला गया, हूँ दसो की दिखाया। माँ भी जी आखिर एड्डी कंघी पट्टी ना तैयार रहिंदी है, किते घरों बाहर निकलती होएगी ना। साइम जिहड़ा बिजनेस है यूके तक चला गया, जिहड़ा भी सारा सी। हुण हम की कीता, पहले सी इहदा साइम दा करैक्टर सी, सारा सिर दर्द करदा सी। साइमा दा करैक्टर सी सामिया, सामे दा करैक्टर सी। फिर ਉਹਦੇ बाद नौकरानी साबरा ਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਏਡਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾਲ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ, ਇੱਕ ਚੌकीदार के की ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਪਾ ਲਿਆ। उस करैक्टर को कहता है कि मतलब मेरे घर का ना तू कोई पूछना है ना तो कहीं अब वो ना पूछने के लिए आ गए सारा के घर वाले। नाल दे चौकीदार ने कहा कि ए घर ते 2-2.5 महीने हो गए ने छड़ के चले गए ने, चले गए ने। अच्छा, एक बंदा हंसता बसता किसी का घर हो, घरों निकलता नहीं, कुछ नहीं करते, किस तरह तुसी उस घर का कह सकते? तुहानू की पता जेड़े किसी ने किस वक्त आना पता करन, किस वक्त नहीं आना, तो अगे घर का दरवाजा खुलेगा नहीं खुलेगा। हनिया की बच्चियां वाली गल पाई है। उन्हें चौकीदार ने कहता तो कहते अच्छा, फिर अपनी सारा जा कहते सारा तू तो पागल में, वो तो 2.5 महीने हो गए इत्थे चला गया है, तू पागल है कहनी पई है। फिर देखो अब पिछली एपिसोड में सारा ने अपनी बहन को कहा कि भैन मेरी ये नखती है, मैनू लगता पाया हमारे घर की सारी खबरें कोई उन पहुँचाता पाया। कोई तो है जो उसे घर की सारी बातें बता रहा है, कोई है जो उसे सब बता रहा है। अच्छा, क्लू दिया है कि मैंने किसी भैन कहनी कौन होएगा, कहती मुझे नहीं पता, हर चीज़ पता नहीं, कोई खबरां देन दिया। इस वाली एपिसोड में अब साबरा ने फ़ोन सुना, साबरा ने वो फ़ोन दिया सारा को, ये वाली बात हो गई। उसके बाद बूढ़ी मुलाजमा ने कहा साबरा को, साबरा तू क्या हर वक्त घर की बातें सारी किसी को बताती रहती है? ये किसे तू घर की रिपोर्टें देती रहती है हर वक्त है? कितनी सारी बातें होगी, अभी तक इस तरफ नहीं गए। अब जो अहमर है, अहमर कह रहा है कि सारा तुम गलत हो, तेन लगता पे गलत है, तुसी एडे अमीर हो, घर में CCTV कैमरा लगाओ, इस तरह का निज़ाम करो, पल पल का पता चले कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सारा तुम्हें पता चले। नहीं इस गल का कुछ नहीं। वो देखो जिहड़ा कहंदा सी मैं गरीब हाँ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ कि जो पीरू इतना पुराना मुलाजम था, फिर उसकी पढ़ी लिखी बेटी जिन्होंने अहमद ने पढ़ाया, किस तरह 1 घंटे की मुलाकात, साइम भाई साइम भाई साइम भाई साइम भाई आपने मान तो नहीं किया, वो साइम भाई हो गया अहमद जिसने इतना एहसान किया, वो भाई ना बनया। किस वजह तो यह ड्रामा देख के लगता कि नौकरां दे भरोसा ना करो कि अल्लाह की कितना एडे खतरनाक गेम नौकर खेडने ने, की चीज़ है वाली चीज़ दिखाई हुई है। ਉਹਦੇ बाद देखो हुण जिहड़ा करैक्टर है साइमा दा, वो बच्ची नूं कवां सारा को अदालत ने बेगुनाह करार दिया है कि सारा इस केस में बेगुनाह, सारा निकल गई। जो फराज का कातल है, फराज से कत्ल होया है, उन्होंने ते 15 गोलियां वजियां ने, ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜੋ, घर जा, कज़न भी है, बेस्ट फ्रेंड भी है, फराज से कमरे की तलाशी लै, कोई क्लू मिले तेन कुछ फलाना मुझन पड़चे सानी हो, लो जी वो सारा चैप्टर करके वो भी बस कहते जा सारा फड़ तो सारा का गला इन करके कट, सारा का कुछ कर किसी तौर। मैं कहनी ये वाली जो हमराज ड्रामा है एक इतनी बड़ी दहशत की अलामत बन गया। जब ये ड्रामा होता है चीख निकलते, खाए ये ड्रामा देखना है। इसके व्यूज गिरे वैसे कि नहीं? इन्ने डिगन डे जिसा मैं कहनी वो नहीं डिगदा ना, शेर के बहुत गिर गए, बहुत डिग पे, इन्ने डिग पे जिन्ने तो सही डिगे पे ने ना। अब किस तरह हर दफा बेतुकी कहानी ना, ना ओदा कहानी सिर मुंह अगे कुछ नहीं बदन दिया, मुसलसल सारा डराना तो सारा मुजरम ही नहीं गई। अच्छा तो फिर देखो नहीं आते ना बिल्ली का करके ना डराना होंदा है कि बिल्ली ते बिल्ली नूं हले फड़ना ही होंदा। कुड़ी साबरा ने, साबरा सन पहले खून लगा पे होया, मतलब डायरेक्शन का मतलब 10 मिनट का नहीं किया। मेरे दुश्मनों ए ड्रामा जो मैं तैयार हूँ, जब ये ड्रामा आता है ना तो बहुत खौफ आता है। ये मसला है ना, दुख की बात ड्रामे पहले हमारे 8-9 ड्रामे हैं कि मतलब किस किस निकाले बंदा है ना, कुछ रह के जाएगा।
कुछ हर चैनल पे ड्रामे जरा ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ अम्मा कहती मैं ब्रेक ले लूं जो चंगे ड्रामे आएंगे मैं वापस आ जाऊंगी मैं कहा वापस वो कब्रां चल जाना मैं चंगे ड्रामे ना आए हुण कोई भी हर एक ड्रामा खत्म होता है एक नई आस जगती है वो आस टूटती है फिर एक नई आस बनती है हुण मैं कहनी दुनिया के लेकिन अभी जियो पे आने वाले हैं कुछ प्रॉमिसिंग ड्रामे एक जिसका मैं खास तौर पर इंतजार करूं केस नंबर 9 या केस नंबर 7 सबा कमर फैसल कुरैशी आमना शेख वो ड्रामा सॉलिड होना है सॉलिड अब दुनिया अगर इतनी तरक्की कर गई है किसी तरह करके इस ड्रामे में कुछ नहीं कुछ कर देना इन्हों कुछ क्या मतलब कुछ मिला के कुछ कहानी में कुछ अब इसको ये कर सकते 9 बजे के स्लॉट पे लगा दें 7 डेज अ वीक जल्दी खत्म हो जाता है कुछ कर दो बड़ी इज्जत देता है बड़ी इज्जत यार आगे बढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एक था राजा एक थी रानी जी हाँ राजा रानी इस हफ्ते कैसा रहा ये वाला ड्रामा अच्छा लास्ट वीक अम्मा ने बात बोली थी कि शेर की और इसकी कहानी मिलती जुलती लग रही है और बात अम्मा की बिल्कुल ही कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्लॉट बन गया कि वो पागलखाने में है कि वहाँ पे जायदाद विल सुनाई जाएगी और ईवल चाचा का बेटा है ना बहुत दोनों में जरा पैरेलल्स हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये वाला जो राजा रानी ड्रामा है इस ड्रामे को इतना दुखी क्यों बना दिया गया ये वाला ड्रामा जो था इस ड्रामे की कहानी इतनी कमज़ोर है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा अमीन इकबाल बच्चा उसकी मैंने ज़्यादातर जो देखी उसके ड्रामे उसकी कहानियाँ इस तरह की नहीं होती ये वाली इस ड्रामे की कहानी मुझे लगता है नहीं कि ये इसका डायरेक्टर अमीन इकबाल होगा बहुत कमज़ोर इसकी कहानी है। अब इसमें जो बच्चा जावियर बाबा का बाप फौत हो गया जवेद शेख एक फुल अमीर बंदा था फुल अच्छी आदत का था उसके यार दोस्त होंगे हाँ। उनको पता था कि इसका एक बच्चा पागल है साथ भाई रहता है भाई ऐसे है दोस्ताना बंदा गल करदा ही है कि मेरा भरा इंजे फलाना उसके बाद इसने किसी को कहा भी था कि मेरा है तो मैं FIR कटवानी है सारा कुछ था वो चीज अपने भाई वाली ना भी बताई होती इसका कोई यार दोस्त उसके बाद हर फिल्मों ड्रामों में होता है वकील आता होता घर में तो अब वो सारी जायदाद जवेद शेख की अपने बेटे जावियर के नाम है वकील आके कहता जावियर बाबा नू बुलाओ क्योंकि मुझे वसीयत लिखी हुई है कि मैं रोजाना आना है मैं जावियर बाबा नू मिलना है उन्होंने 1 घंटा बैठ के वक्त गुजारना है इन्नी बेवकूफ अब वकील आया वकील ने क्या ही नहीं मैंने पता भी हो पागल वे वो बच्चा है वो बच्चे ना गल करनी है खत्म ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ किस तरह ये वाली चीज़ दिखाई सिर्फ ड्रामे ਨੂੰ दुखी करना करके कि ਜਿਹੜੀ जाहल आवाम है जिन्हों की सेंस घट है ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ भी अन्नी वैसे सेंस घट नहीं पर होना तो आया कि जिस तरह ना करके जो भी ऐसे उसको छोटा बच्चा दिखाया कि यतीम अगर जिसका कोई ना होता किस तरह करते हैं मैं बाजी बहुत रोई इस ड्रामे को देख के। अब बताया जाए जावियर बेचारा पागल सी वो पागल तुसी कमरे च बंद करके कुछ भी करते हो चोने की गल है पागल एक बच्चा है बेचारा घर च भी टीके ला के कुछ करके हो सकता सी उसमें उसको बेइंतहा डंडियां वाली मारने वाले की गल हुई छटके भी इतने डंडे नहीं डंडे को मारे उन्होंने सिर्फ ड्रामे को पता नहीं किस लेवल का बेतुका बेफजूल डंडे पैंडे अब डॉक्टर कहता है कि इन्हें टीके लगने उस बस टीके लग जाते उन्होंने झटके भी ना आते हैं सारा कुछ बेतुकी जेड़ी अब तक हमने इतने ड्रामे फिल्में देखी असी एडा करैक्टर खाता ना देखा जो इसमें चच्ची का करैक्टर है लो जी सोनिया आई ओदी उन्हें छुट्टी करा दी थी कहती चल एक कतरा नहीं डरी कहती जा बुला पुलिस में कर लांगी। अब मीरा माँ इस घर की इची बीची जानती है मीरा माँ भी करता जरा सोचा मैं मीरा माँ कढ़ नहीं पई हाँ बाहर जाके किसी दोस्त नूं किसी ने कुछ कह सकती है कि जावियर बाबा कहता सारा कुछ कर सकते ना लो जी उन्हें भी करता वकील मुसाबरा माँ सोनिया किसी चीज से चाची वगैरह इनका कोई ना डर ना खौफ है बेतुकी बेसिद 2025 की कहानी नहीं लग रही है 200 साल पहले की कहानी लग रही है कि जब लोगों में सेंस काम थी बहुत मासूम लोग होते थे। उसके बाद जी बची रानी है रानी ने अपने यार धोखा खादा है तो हूँ कहते पी है तो मैं जावियर बाबा को जावा दिल का रख के चपेड़ मुँह मारा बगैर तो शर्मे बेह जाए जिड्डा तू बेचारे उतना भैड़ा किया वो तो चलो वाकई चुड़ेल की जरूरत पैनी है कि जितना जो सारा कुछ बंद है तो बाहर वाला राजा रानी की जो कहानी है ना देख तो रहे हैं तो बाहर बहुत ही बच्चों वाली कहानी है। अच्छा रानी राजा वाला भी सीन है बीच में ना
ਉਹ ਰਾਜਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਕਰਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ शाह जी को कहते थे ना जे तू अल्लाह को मांगे ना शैतान राजा मिल जाएगा हर टाइम शाह जी मुझे दे दो शाह जी मुझे कर दिया ले फिर अब इसका भी वही है कि आगे आके वो जरा संभालेगी इसको जाविया को किस तरह शाह उसको जाविया तक कहा था उसने वो जो मैकेनिक ने कि रास्ता दिखा देंगे तुझे। खैर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं बहरूपिया की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? बहरूपिया ड्रामा बहुत मज़े से बहुत शौक से देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। एक बड़ा सा घर है, फैसल कुरैशी बड़े बड़े प्यारे कपड़े पहन रहा है, वो बच्ची भी बहुत प्यारे कपड़े पहन रही है, सारे प्यारे लग रहे हैं। नहीं बाहर कहानी का सिर मुंह प्यार कुछ नहीं है। सॉरी मेरे पल्ले एक कहानी का जिस तरह अब उसका जाविया उसका दिखा दिया था मिकाइल का कि मिकाइल इस तरह का है, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ करना ये वो सारा कुछ भी नहीं। ਹੁਣ फोन कर दिए अच्छा कभी माँ कह देती है तो शुक्र चल उन्होंने कुछ कर लिया, कभी अब माँ कहती है बेटी को बचाना चाहिए तो बाप कहता तो सब्र कर ले। हालांकि अभी 3 हफ्ते पहले मैंने कहा था ये अच्छा बाप है, बेटी को कह रहा है घर वापस आ जा, रस्ते तेली खुले हैं, बस कहा सिर्फ जुबान से कहा, अमल कोई नहीं किया। हमेशा कोशिश यही की कि रस्ते बंद हैं, धिक्के मार के पापा आ जाओ, ठा धिक्के मार के रस्ते खुले हैं। अच्छा कि माँ कहती नहीं बेटा निकाल का दिल जीतो, आज माँ ने क्या है नहीं जाए, आज वे प्यो है कहन लपे में नहीं। अब वो है कि ड्रामा देखने को अच्छा लग रहा है कि जैसे अब कुछ भी। हालांकि बच्ची के 600 हादसे हो चुके हैं, कभी गर्दन कभी टांग कभी हाथ, वो लोग अभी भी इतना नहीं होते सीरियस, अभी भी उनका लगता है कि अच्छा वो अपनी जगह पे सीरियस नहीं हो रहे और जो बच्ची है वो अपनी जगह थे ज़ारा कमा तेरी मनुसलाम है अल्लाह ओन में कादना लेंजी वो यूज टू हो गई हुई है कि एक मस्खरा जगह ना करना कुछ नहीं। जो अपनी मां छुरी ना मारन वास्ते जांदा कहंदी मिकाइल जरा डर दी के छुरी बड़ी। मां मैंने नोट किया आप सही कहती हो, वो मेकअप करके लिपस्टिक लगा के फाउंडेशन लगा के वाइट मम्मी लेटी हुई थी, मैं कहा ये क्या है तो मतलब शुक्र अल्लाह आज जाके गौर किया ओदी अम्मी। अच्छा फिर इस घर विच सारे पागल ने, ज़ारा दुखी भी है, ज़ारा चमकीली पिन लांदी ए कहंदा बड़ी एफर्ट कीती है। ओदी मां कातन सोंदे जागदे मेकअप नहीं प्रॉपर नहीं, जो लेटी थी सोई हुई थी कि मुझे लगा ऐसे आंखें खोलेगी कि मैं जाग रही थी वो प्रॉपर बाल ऐसे बने हुए, मतलब हर चीज प्रॉपर बनी हुई थी। शायद काफ्ता नहीं पहना था उन्होंने मेरे ख्याल से प्रॉब्ली, और सोई हुई थी वो। फिर देखो कोई मजाकिया सीन, अब ज़ारा अपने घर जा रही है, घर छोड़ के निकाल कह रहा है मैंने जाने नहीं देना, माँ कहनी इसको जाने दो, मैं कहा कहता मैं छोड़ने जाऊंगा, हनी प्लीज मैं कहा देना जाना बंदा से। बट जो भी है ना इस ड्रामे की मजे की बात है, बाकी जितने भी ड्रामे मैं देख रहा हूँ सब कहीं ना कहीं अब फंस चुकी है कश्ती, आगे नहीं जा रही। इसकी कश्ती बेशक इधर जाती है, आगे जा रही है, कहानी में बढ़ रही है, बस 2 एपिसोड में कुछ हुआ है हाँ के ना, और अगले वीक के मुझे देखे प्रोमो लगा कहानी बिल्कुल अपने एंड की तरफ पहुंच गई है। अच्छा ये छोटा है ये ड्रामा, मुझे लगा है कि जो नेक्स्ट वीक का प्रोमो ना बात बहुत एंड तक पहुंच रही है मुझे लग रहा है। तो क्या जैसे पता चल गया सब अब रहेगा क्या खत्म हो जाएगा। मजा मुझे ड्रामे का मजा आता है कि ट्रीटमेंट मजे की है, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, अम्मा को कपड़ों से थोड़ा मसला है, लोगों ने भी कमेंट किया बट कुछ लोगों ने मेरा साथ भी दिया कि उन्होंने कहा कि वो अमीर से लोग दिखाए हैं कि जरा शोशा वाले लोग हैं, जरा पैसे दिखाने का उनको शौक होता है। ज़ारा फुप्पी की दिखाई छोड़ उसकी जान, ज़ारा फुप्पी की दिखाई है गंदी गली जुआ वाली भीगो दी चुबानी दे कपड़े कॉटन दे कपड़े 10 किस्सा वही कपड़े रिपीट, और बातें वो जो करती है बातें वो करती है ऐसा एक करैक्टर है 2-3 मेरी जिंदगी च, मतलब नेल्स ये वो मतलब सारियां जिन्नियां गल्लां तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ होता है। साइम की मैंने झूठ बोला था ना उससे, साइम का ਜਿਹੜਾ करैक्टर है ना मुझे नहीं पता, मैं कहती हूँ दुनिया का आखिरी बंदा हो फिर भी ज़ारा साइम के साथ जो शुरू में बेतुका खाला का बेटा फुल प्यार करता, माँ पीछे पड़ी बहन पीछे पड़ी कि शादी कर, बेतुका साइम ने इसको छोड़ा, साइम ना ब्याह ना करे। नहीं अच्छा ये मुद्दा आपके टाइप का मुद्दा, आप इस तरह के मुद्दे उठाती होती हो कि वो जो साइम की माँ ने कहा कि मैंने नहीं बताया था, ज़ारा ने अपनी माँ को बताया, तो झूठ बोला ना माँ ने कि माँ ने बहन को बताया था और फिर उसने बहन ने बेटी को पकड़ा और बेटी माँ कह रही कि मेरा कोई राब्ता नहीं है। तो क्या मतलब समझ लगी बात मुझे, बेटी का तो फुल राब्ता है, हमारा आमना सामना करा दी, तुम लोग का आमना सामना भी हो चुका था 2 घंटे पहले रेस्टोरेंट बैठ के, तो मुझे थोड़ी बात थोड़ी ऑफ लगी। जो भी ड्रामा मजे का लग रहा है मुझे, इसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, कहानी आगे बढ़ रही है और एंड को लेके एक दिलचस्पी है कि अभी भी सब बहुत सी लगता है बातें निकलेंगी, कुछ राज निकलेंगे, कुछ गुत्थियां जो हैं वो सॉल्व होंगी। कि नेक्स्ट वीक का प्रोमो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो ड्रामा एंड तक पहुंच रहा है, तो आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी दस्तक की। तो दस्तक इस हफ्ते कैसा रहा?
कभी हम खूबसूरत थे, किताबों में बसी खुशबू की मानित। फिर क्या हुआ? फिर आ गया पता नहीं की अल्लाह। दस्तक ड्रामा इतना अच्छा ड्रामा हम देख रहे थे, इसमें छोटे छोटे मैसेज सारा कुछ किस तरह तुम ता ना 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 तुम ता ना 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 स्टार पर था ड्रामा बन गया। हाय ये डब बेतुका, ये डब बेतुका किस तरह बनाया है तो जवाब दो। अच्छा अब ना इसकी कहानी का हर करैक्टर अजीब एक्ट कर रहा है, वो लग रहा नहीं कि ये दस्तक ड्रामे के करैक्टर हैं। अच्छा और बीच में दूसरा डायरेक्शन की भी मरीना जी सॉरी। अब बच्चा जो है अली रजा वो कमरे में गया ते ओदे शेब सीने दी डाइनिंग टेबल तक आए तो सीने वाल आ गए की शिकायत यहाँ तक बटन खोल के छाती के बाल प्लीज ना दिखाएं। हाँ ने दूर कर दी थी बच्चे ने। मैं पिछले रिकॉर्ड से मैं भूल गई, उन्हें शेव करनी शुरू कर दी थी। मेरे ख्याल से ये पहले का शूट हुआ होगा थोड़ा। जी नहीं मैं अपनी टिप्पणी देनी पी हूँ क्योंकि अब अगर मैं सलोन में जाती हूँ ना, मैं सलोन वालों से कहती हूँ, मैं जुनेद को भी कहती हूँ, मैं जुनेद जितनी तेरी उम्र है उससे ज्यादा उम्र से मैं सलोनों में जा रही हूँ, तुझे तेरे से मेरा तजर्बा बहुत ज्यादा है। अब अगर ड्रामे हम डायरेक्ट नहीं करते, कहानियां नहीं लिखते, हमें सब कुछ पता है। अब इस ड्रामे की कहानी सारा कुछ मैं गल की सी छाती के बाद हाँ छाती के बाद अतीका जी ने क्या सी ते मैंने नहीं पता सी अतीका जी वाली गल दी गल तू मैं दसी सी कि अतीका जी ने कह दे सीने के बाद ओदे बाद है बाल लवान दिया बच्चा बेचारा। क्योंकि ARY का कोई ड्रामा, जियो के ड्रामे होते हैं इतने लंबे, इसके तो कभी हुए नहीं ARY के। और ऊपर से जिस तरह का ये फैमिली ड्रामा था उसकी इतनी एपिसोड और बेतुका घसीट रहे हैं, समझ तो बाहर है कि की तुक बनी। अच्छा हूं ना देखो अब ना अपने बच्चे को सुलाया, बच्ची ने किरण ने सुलाया, दूसरे दिन अस्पताल चली अपने खामन दे नाल लै भैन उत्थे गई ढिड्डो का पूरे आखिरी दिनों से आ गया। सवेर बच्चे ਨੂੰ सुला रही है मटो इन्ना जिन्हें बिल्कुल प्लेन ਉਹਦਾ पेट सी। अच्छा उसके बाद ना अब क्या दिखाया जनाब ना जी फिजा खाला है ना, फिजा खाला ਨੂੰ फरोज ਜਿਹੜਾ नखता शैतान ਦਾ बच्चा ਉਹਨੇ बहुत भड़काया किया तो मतलब वो सैफ की ना मदद उसने की। अब ना वो पकड़ी गई, सैफ वाली सैफ बच्चा लेके गया था शानी तो पकड़ी गई। अब वो फिजा खाला ने गलती की, गुनाह किया, पर जो भी था उसने रो कर माफ़ी मांगी और कहा कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे तो गलती हो गई है। किरण बच्ची जब वो सैफ की बीवी थी वो एक मासूम और अच्छी बच्ची थी, अल्लाह ओदे बाद हुण हर वक्त गाना गांदी है राजा बाबू दिल को संभाल रखना, मेरे कन्ने छुरी है ख्याल रखना। भैनों छुरी फाड़ के टिड्डा छुरियां मारती फिरती। अब किरण इतनी वॉक, इतनी दबंग, इतनी चुड़ैल, इतनी रूड, इतनी बदतमीज हो गया बेतुका। अब मैं इसलिए तो कहती हूँ कि दस्तक ड्रामे की राइटिंग हर चीज़ चेंज हो गई हुई, अल्लाह जाने क्या हुआ है, ऐसा हमें नहीं पता कोई भी। अब फिजा सॉरी बच्ची जी किरण ने मोइस के साथ शादी की, मोइस का अब्बा नहीं मान रहा था, शादी हो गई है। अब मामू बेचारा कबीर मामू ने पसंद किया खाला फिजा खाला को, थे फुल पसंद थे, पागल होने मतलब दोनों का आपस में प्यार जो सारा कुछ हो गया। अब वो शादी करना चाहता पे। उसके बाद देखो अब वो ना रिश्ते के लिए आए हैं इनके घर। दसो किरण के माँ प्यो ए घर कभी आए नहीं सी। अब ना गेट पे आके किरण की माँ कहती है ओहो ये तो किरण का घर है। जब घर से बंदा चलने लगता है, घर का एड्रैस होंगे कि नहीं होंगे, असी डिफेंस चले हैं, असी कुसमनाबाद चले हैं, असी कही कि नहीं फलानी जगह चले हैं, ए घर वे ए गली है, कुछ ना लईदा, कुछ पता ही नहीं चलिया। घर दे गेट दे गया कि माँ कहती ओहो मैं ए तो किरण का घर वे। अंदर चले गए हैं, बैठे हैं सारे मतलब होन दिया तो गल्लां करते मैंने सारे रिश्ते दियां ये सारा। इन देर ना किरण आ गई है, किरण बैठी है। अब अगर देखा जाए अगर ये पुराना दस्तक होता, ये गलत चीज़ दिखाई थी। ससुराल में बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, ससुराल अलहदा और इंसानियत चीज़ अलहदा। एक रिश्ता आया हुआ, कबीर मामू प्यार करता, फिजा खाला प्यार करती, दोनों प्यार करते हैं, रिश्ते की बात हो रही है।
ਇੰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੱਗਿਆ ਤੁਮ ਤਨ ਕਿਰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰ ਆਓ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਫਿਜ਼ਾ ਖਾਲਾ ਤਨ देखने कुछ आदमी बड़ी चुड़ैले ना बयान कराएं। जब किसी से कोई बेटा या बेटी किसी से प्यार करते हैं लव मैरिज होती है वो के माँ प्यो बेचारे पिटणगे इंज वे फलाना बच्चे अपनी करके छड़ देने कि नहीं कहना ब्याह करना कुछ भी है। अब जो बच्चा मोइज था मोइज का बाप यही कहता था कि ए ਜਿਹੜੀ किरण है ए तेरे पैसे ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ इंज फलाना ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ। ਇसी तरह अब किरण ਨੂੰ ਕਹਾਂ कि तेरा मामू जे ऐस उम्र च आके प्यार करता ਪਿਆ ਸੀ और सारा कुछ सीख नहीं ने क्या ना करो। अब इतनी ये बदतमीजी बद तहजीबी लगी वो थले बैठे इंतजार करते पे ने जी ये ना कहते ने ਇਹਦੀ किरण की सस सोहरा चुड़ैल जड़ा ते ਜਿਹੜੀ फिजा खाला वो आंदे ने थले आके कहते काला मुनी ने पैसे बन घर चले हैं सैट ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਈਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਹੁਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਕਬੀਰ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਾਮੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿਜ਼ਾ ਖਾਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਫਲਾਣਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁੜੈਲ ਕਿਰਨ ਚੁੜੈਲ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਡੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੋਈਜ਼ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਫਲਾਣਾ ਫਿਜ਼ਾ ਖਾਲਾ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨੰਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਨ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਬੀਰ ਮਾਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਗੇ ਬਣੇ ਦੂਰ ਫਿਟਾ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਮਾਮੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। शादी हो गई है, शादी के बाद ना अब कैंसर का ऑपरेशन है। एक तरफ सीन चल रहा है वो कमरे 'ਚ बैठी पई है कबीर दे कोल ओदी बीवी फिजा खाला ते नाश्ते की गल होण डई है ते ओदे बाद ना वो दूसरी तरफ कट सीन दिखाया है इसकी मोइज की अम्मी कैंसर के ऑपरेशन के लिए हस्पताल जा रही है। बंदा कहता ठीक है वो ब्याह हो गया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ उधरों से फिर सीन कट करके उन्होंने गड्डी का कैंसर वाली गुफ्तगू के बाद फिर इधर कमरे च आ गए ने फिर फिजा खाला ते कबीर मामू ते फिजा खाला उत्थे ने एडी शौक बैठी पई है ओदी उतों नंद का कैनेडा तो फोन आया। कभी सुनिया तुसी कोई किसी मियाँ बीवी की नवीं शादी हुई होवे तो कोई सवेर के 6 बजे उन्हें फोन करता है कैनेडा तो फोन किया ओदी नंद ने सवेरे की कहण लई भाभी तेरियां तस्वीरां देखियां भाभी पिछे किरण सी भाभी किरण बहुत चंगी है। गल की सी गल ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ਾ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੋ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ कि पता नहीं की फलाना तो फिर शौकड है मुँह ऐसे किरण बहुत अच्छी से मेरे को गलती हो गई। उसके बाद अब हॉस्पिटल माँ का ऑपरेशन खतरनाक होने डया दसो ਉਹਦੀ माँ का ऑपरेशन होने डया आखिरी दिन चल रहे हैं किरण के हॉस्पिटल आखिरी दिन ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਨੀ ਕੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਦਾਦੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗਮ ਨਾਲ ਦਰਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੈਫ ਦਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਧਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ ਮੋਇਜ਼ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਕਿਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅੰਮੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। उस टाइम ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮੀ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਯਖਨੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਡੋਲ ਫੜਿਆ ਯਖਨੀ ਪਾਈ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਰੁਮਾਲ ਫੜਿਆ ਉਹਦੇ ਡੋਲ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ 2025 ਹੈ ਥਰਮਸ ਹਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਡੋਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਣਾ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਯਖਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। तो बहरहाल ड्रामा क्योंकि अब पुराना दस्तक नहीं रहा अब इंडिया के स्टार प्लस का ड्रामा बन गया एंड के पास पहुंच गया नेक्स्ट एंड के पास तो पहुंच गया। अब किस तरह जेड़ा ਇਹਦਾ ਸੈਫ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਘਟਿਆ ਮਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ
कोई तरीका, कोई एक चीज, मतलब ऐसा रहा पता नहीं कि। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा स्टील की जो है शीरी फरहाद। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा नस कहते थे इसमें ना बड़ी मेहनत और बड़े पैसे लगे हैं। पैसे तो कभी किसी ने कहा, पैसे भी लगते जब नहीं भला क्यों मैं ऐसा पैसे जब वो पुरानी जमाना नहीं दिखाते उसमें थोड़ा एफर्ट करनी पड़ती है ना। मेरे दिमाग थोड़ा घूम गया इस बात को लेके। स्टार्टिंग में मैंने भी इस बात में कहा कि बड़ी मेहनत हुई है, बड़े पैसे लगे हैं, एंड ऑनेस्टली इनिशियली ऐसा लगा। जो फैक्ट बात है अब नहीं पैसे लगे हैं, एज इनके जो पहले के एपिसोड ट्रेन का सीन शूट हो रहा आउटडोर में, स्टूडियो आ गए, तो मैं बड़ा खुश हुआ एक चकाचौंध से कि भाई लॉलीवुड की दुनिया, वो पुराना दौर, वो ग्लिट्स, वो ग्लैम। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी एहसास हुआ कि मतलब इतना ग्रैंड ड्रामा नहीं है कि अगर आप दिखा लो फिल्म सेट्स फॉर लार्जर देन लाइफ दुनिया, वो दुनिया नहीं दिखी, साफ एक झलक दिखी उस दुनिया की। वो बहुत ही जैसे फिल्म का जब उन्होंने बीच में दिखाया था, प्रेमा था किसी का, अगेन साफ एक छोटा सा कमरा था जहां पे वो ग्रैंडनेस नहीं है। ऑब्वियसली बात है टीवी के बजट उतने बड़े नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपने इतना एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट लिया है कि आप दिखा रहे हैं भाई लॉलीवुड का जो ग्लोरी है, जो गोल्डन डेज है, आप अब की लॉलीवुड की बात नहीं कर रहे उजड़े हालातों की, आप लॉलीवुड के पीक की बात कर रहे हैं, और उस वक्त आप इतना गंदा सा, डल सा, डार्क सा, मतलब अगर बजट का मसला, तो मैं तो ड्रामे से बहुत पुट अप हो चुका हूँ काफी देर से, मैंने छोड़ दिया इसको लास्ट वीक से। मेरा ख्याल मेरे भी छड्डा में वक्त आ गया, क्योंकि अब ना इस ड्रामे में अब आंखें बंद करके बता दो, मास्टर सैफ का घर, एक पान वाला कंबख्त वे बजूल बकवास करता रहता, ओदा खोखा है, वो सिर काट के सारा जेता रहता है। ए स्टूडियो का गेट है, ए स्टूडियो है, ए गोल्डी है, सुल्तान सर वे, ते बस बच्चियां ने गल्लां कीतियां, ओदी भैन है, वो टुटा या कमरा है, वो है की है। मतलब लॉलीवुड का दौर था, अम्मा तो बेहतर बता सकती हैं उस वक्त के बारे में। मैं बड़ा लॉलीवुड की फिल्म काम की था, मतलब आपने बस अखबार निगार साले वगैरह वो पुराना के क्या फिल्मी दुनिया की बहीत वगैरह, इसका अगर बताते ना आला बहुत इसमें यकीन बोल, आला ये पाकिस्तान का होता था शमा रसाला जिसमें सारे फिल्मों की खबरें वगैरह, आला पाकिस्तान की जिसका उमर आदल नहीं बताते, उमर आदल, आला उमर आदल, आला को एक एक अदाकार की शादी, पोतगी, एक एक खबर का पता है। मेरे फिल्म का सेट इतना ग्रैंड, वो कैमरे पे शूट हो रही है, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। अल्लाह जी कुछ भी नहीं सी। लो बहरहाल ये था कि ये एपिसोड मेरे दिल को लगी। इवन सॉरी मैं काट रहा हूँ, जो गाना नहीं बहुत पहले आया था शान चाहे तो ज़ारा शेख का सावन में, तो उसके ना ज्यादा आपको लॉलीवुड का एक तड़का देखने को मिलता है कंपेयर टू दिस ड्रामा। हाय अल्लाह नहीं मछेरी फरहाद ना बहुत बात गया हमराज वांगू आगे कोई नहीं बड़ा पता मुझे। हाँ जी अच्छा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना तो बहुत पछतांगा छड़िया मैं छोड़ दिया इसको। याद है ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੀਰੀ ਫਰਹਾਦ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਉਛਲੀ ਸੀ। ਨया किस्सा आ गया याद आया ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਛੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ है क्या हुआ फिर दोबारा किस्सा आ गया। फिल्म बनी कि नहीं बनी? मैं पूछना फिल्म बनी कि नहीं बनी? फिल्म वाले भी पढ़न रही। मैं पूछना चाहनी हूँ शीरी फरहाद का जो किस्सा इसमें क्या बात है, और बहुत स्लो भी ड्रामा। अब चारों तरफ फिर पुकार मच के शीरी फरहाद। अच्छा इस ड्रामे में एक अच्छा करैक्टर है मास्टर सैफ का, बई इन्ना घटिया एडा चीप इंसान, दिल करदा उन्हें चाह यूट्यूब इजाजम उठ बड़ी गालां कड्डा, इन्ना गंदा इंसान। अल्लाह फरहाद बच्चा खून बल के आगे नफरत खाता। अब तेरी बेटी और फरहाद दोनों एक लेवल पे हैं, फरहाद हीरो है फिल्म दा। हाँ अब तो ये लक है। हीरो कैसे बना? हीरो क्यों बना, क्या फैसला किया? सानू क्या पता, ड्रामे वाले पूछो। नहीं मुझे बड़ा वेट था कि जब टीजर आए थे कि फरहाद हीरो है, कि मैं कहा इतने एपिसोड्स गुजर गए हैं, मतलब किस तरह फरहाद हीरो बनेगा? सुल्तान साहब दे दिल च है, सुल्तान साहब जेड़ा दिल च है, सुल्तान साहब ने कहता मैं फैसला कर लिया। सुल्तान साहब जेड़ा ना बहुत बड़ा डायरेक्टर दिखाया है, एडा बड़ा डायरेक्टर है, सिवाय मास्टर सैफ दी धी दा सारा फैसला, फरहाद दे सारे घरेलू मसले, फरहाद दे कपड़े, शीरी दे कपड़े, उन्हां दे इलावा तीसरी कोई गल नहीं करदा। ओहदा जरिया किस्सा चलदा पिया क्योंकि यह फिल्म तेले बननी है और इन्हां दे मसला च निकलन नहीं दिया जेड़ा सुल्तान सर वे। अच्छा जेड़ा मास्टर सैफ वे, अल्लाह अब एक फिल्म जब चढ़ती है 101 मिसालें हैं, हर किसी की अपनी लक है। कुड़ी ने सुपरमैन स्टार बनना है कि मुंडे ने बनना है, ये तो लक पे है।
ਦੋਨੋਂ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸੈਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਮਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਫਰਾਸ ਦੂਰੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਈ ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਮਾਈ ਮੈਨੇ ਖਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਹਾਦ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹਰਾਮ ਜਾਨਵਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਹਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਚੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਵੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖਟਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਰਹਾਦ ਖੋਲਦਾ ਫਰਹਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛੁਰੀ ਮਾਰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੋਬਾ ਕੀ ਹੈ मैं कहनी गंदा खलीस भाई अपने बेटे की शादी भी होने देगा काम करती रहे खुदा और मेरा पापी पेट पालती रहे अच्छा फिर दसो ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੀ ਆਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਂਪ ਥੀ ਕੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੀਰੋ ਫਰਹਾਦ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇਰੀ ਪਸਲੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੈਂਪ ਥੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਹੀਰੋਇਨ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਸਤੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀਆਂ ਬੈਂਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇਸਕਾ ਡਰਾਮੇ में यही ਲੈਵਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਟਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਸਾ ਕਹਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਰਹਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਨੀ ਹੈ ਡੈਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅਸ਼ਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਧਿੱਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ ਇਹ ਧਿੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸੈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸਨੇ ਡੈਨੀ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ पता डैनी से वहीद मुराद apparently ना वहीद मुराद नहीं लोग पता नहीं कह रहे थे नहीं वहीद मुराद ने कोई और लगाया है और बात करनी आपने कुछ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਨੀ ਸਰ ਵੇ ਫਲਾਪ ਤਰੀਨ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੇ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆਣ ਦੀ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕ ਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਹਾਦ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਹਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਸੌਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚਲੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਣਾ ਬਸ और नक्श भी हमने बाय बाय कर दिया ना नक्श को भी ਨਕਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ क्या मतलब ਆਪ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਈਏ अच्छा चलो ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ मैं तो लोग जानना चाह रहे हैं कि कहां ਅਸੀਂ इज्जत में गुड बाय कह रही है बस आगे बढ़ते हैं भाई आगे कहाँ बढ़ते हैं शुक्र हो गया जी हाँ इसी नोट पे शो होता है खत्म #अम्मास्टेक #feedback कॉर्नर YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी में